अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे प्यारे प्यारे मैके वालों, आप सबको रमज़ान शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। आज है तीसरा रमज़ान, लेकिन हमारे रमज़ान के हवाले से पहला प्रोग्राम है और हर रमज़ान में हम सबको पूरे साल इंतज़ार रहता है कि अब ये बाबरकत महीना आएगा और हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो इस दफ़ा भी हमने बहुत कुछ सोचा हुआ था कुछ 2 महीने पहले कि इस रमज़ान में कुरान शरीफ ख़त्म करेंगे, इस रमज़ान में यहाँ जाएंगे, उम्रा करने जाएंगे। बहुत सारे लोगों की यही प्लानिंग थी कि इस रमज़ान में हम सारे ख़ानदान वाले मिलकर उम्रा करने चलेंगे या ये रमज़ान शरीफ हम फ़लाँ जगह गुजारेंगे। बहुत सारे लोग जो बाहर रहते हैं उन्होंने कहा था, उन्होंने प्लान किया था कि पाकिस्तान में रमज़ान हम गुजारेंगे, या जो यहाँ रहते हैं उन्होंने कहा था मैं अपने भाई के पास जाके लंदन में या जहाँ भी जो रहता है, सबकी अपनी अपनी प्लानिंग्स थी। लेकिन सबसे बड़ा प्लानर, सबसे बड़े प्लानिंग करने वाला जो ज़ात है वो हमारे यहाँ हमारे खुदा ताला अल्लाह ताला हैं, जिन्होंने हमारे लिए पहले से ही सब कुछ सोच रखा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये रमज़ान जो है इस वक्त, ये जितने भी बाकी रमज़ान मेरी ज़िंदगी में तो आए हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर किसी के घर से, अभी जैसे ज़ाहिर है आज तीसरा रमज़ान है, किसी के घर से कोई इफ्तारी आई भी है तो समझ नहीं आया इसे खाएं ना खाएं, जबकि ऐसा नहीं होता था। जब भी पहले किसी के घर से कोई इफ्तारी आती थी तो एकदम उसका कपड़ा उठाने की देर होती थी, एक एक्साइटमेंट होती थी कि पड़ोस से एक इफ्तारी आई है और हमने भी उन्हें भेजनी है। लेकिन अब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम अपने पड़ोसियों को ऐसा क्या भेजें। मुझे याद है हमारे घर के बाहर दस्तरख्वान लगा करता था, जो हमारी कॉलोनी है उसके बाहर, और वहाँ सारे लोग रोज़ा अफ्तार किया करते थे। सहरी के लिए वो पूरा दस्तरख्वान बिछता था और एक रौनक सी लगी होती थी रोड्स पर। हर कोई खजूर और बहुत सारे और लंच बॉक्सेस सबको दे रहा होता था, सबको दे रहे होते थे कि वो अफ्तार कर सकें। तो वो रौनक की कमी महसूस हो रही है। मगर ये ज़ाहिर है हमारी अपनी भलाई के लिए कि हम घर पे रहें और हम अपने फैमिली के साथ रोज़ा अफ्तार करें। लेकिन मैं दुआ गो हूँ उन लोगों के लिए जो अब दिहाड़ी नहीं कर रहे, जो अब कमा नहीं पा रहे, उनके घर में भी चूल्हा जले और उनके घर में भी रोज़ा अफ्तार उसी तरह हो जैसे कि पहले हुआ करती थी। क्योंकि पहले तो ऐसा था कि इतने कुछ दस्तरख्वान जगह जगह लगे होते थे कि कोई आपको था कन्फर्म कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा अफ्तारी के वक्त, कोई भी रात को भूखा नहीं सोएगा। लेकिन इस वक्त जो है ना, वो एक दिल में एक धड़का लगा है कि पता नहीं फलाने के घर में अफ्तारी हुई होगी, उनके पास खजूरें होंगी, उनके पास शरबत होगा या नहीं। तो बहरहाल ये भी एक इम्तिहान की घड़ी है और ये वाला रमज़ान शरीफ भी हमने देखना था। इस रमज़ान या तो हम बहुत दुखी हैं कि हम अपने प्यारों से नहीं मिल सकते, उनको नहीं बुला सकते, अब दस्तरख्वान नहीं लगा सकते, लोगों को खाने नहीं खिला सकते जिसमें बरकत होती है इस महीने में, वो चीज़ें हम पूरी तरीके से फ़ायदा नहीं उठा सक रहे। मगर साथ हम ये भी देखते हैं कि सब घर वाले घर पर हैं, वरना सबकी ड्यूटीज़ लगी होती थी, दुकानें वाले दुकान पर अफ्तारी कर रहे होते थे, अपने फैमिली के साथ नहीं होते थे। अगर आप चलें तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो आप ये भी सोचेंगे कि घर में सब एक दूसरे के साथ मिलकर अफ्तारी बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर अफ्तारी की जा रही है। बहुत सारे लोग जो हमेशा अफ्तारियों पे अपनी ड्यूटी पे रहे हैं या सहरियों पे अपनी ड्यूटी पे रहे हैं, वो चलें अब इस रमज़ान आपके साथ हैं। तो चलें, एक खुशी तो है। बहुत सारे अब ग्रॉसरी करने के लिए आपको लाइन लगानी पड़ती है, आपको जाकर बाहर इंतज़ार करना पड़ता है कि हाँ जी ये शॉप खाली हो तो अब आपका नंबर आए। तो अब मर्द हजरात भी ख़वातीन के साथ साथ शाना बशाना चलकर रोज़ा अफ्तारी में उनकी हेल्प कर रहे हैं। कभी कोई पकौड़े तल रहे हैं, कभी कोई फ्रूट चाट बना रहे हैं। तो पूरे घर वाले मिलकर एक तरह से एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो गया है क्योंकि उस वक्त बच्चों का स्कूल होता था, हस्बैंड्स ऑफिस गए होते थे, तो ख़वातीन थोड़ा रेस्ट कर लेती थी सहरी के बाद, सोने के बाद, मतलब सहरी के बाद सुबह सबको भेज के वो मॉर्निंग शोज़ देखने के बाद थोड़ा सी देर अपनी कमर सीधी कर लेती थी। अब वो चीज़ नहीं रही है। अब ख़वातीन अपने टिप्स पर होती हैं, अपने बिल्कुल अपने टोज़ पर होती हैं, हर वक्त कोई काम कोई काम कोई काम। और वैसे भी आई डोंट नो, आजकल सफाई का दौरा सबको ज़्यादा चढ़ गया है। हमने भी कोशिश की कि फ्राइडे का शो हम आपके लिए ऐसा लेकर आए कि आप अपनी अफ्तारी अपने दस्तरख्वान पे थोड़े से नित नए अंदाज में खाने जमा करके, चाहे एक ही खाना हो, ज़्यादा ख़र्चा ना हो, क्योंकि इस वक्त आपको अपना हाथ रोक के ख़र्चा करना है, बहुत ज़रूरी है आपके अपने बचाव के लिए।
मगर एक भी डिश हो तो वो सबको भाए और सबको अच्छी लगे घर में। और ये हो कि अम्मी ने बड़ी आज डिफरेंट चीज़ बनाई है घर में, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त तो हम बाहर के खाने मंगवा नहीं रहे अपनी सिक्योरिटी की वजह से, अपनी सेफ्टी की वजह से। तो इसीलिए हमने आज का प्रोग्राम भी कुछ इसी तरह, आप मज़हबी प्रोग्राम तो देखेंगे पूरी ट्रांसमिशन में, लेकिन हमारे प्रोग्राम्स कुछ इस तरह होंगे। मज़हबी तो होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे सोशल प्रोग्राम भी होंगे जो आपको हेल्प आउट करेंगे इस रमज़ान शरीफ में। आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट शो है, ज़रूर देखिएगा। क्या ऐसा खाएं पिए जो आपको रोज़ा नहीं लगे, क्या ऐसा अपनी खुराक में शामिल रखें कि डिहाइड्रेट ना हो आप, प्यास कम लगे। बहुत सारी ऐसी टिप्स हम आपको आज देने वाले हैं जो आपको रोज़ा इफ्तार में काम आएंगी। पूरे रोज़े में जो आपका पूरा, अक्सर ऐसा होता है, मैंने देखा है कि लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो वो क्या खाएं, क्या पिए, क्या अपनी खुराक में एडिशन रखें, उनका बीपी हाई हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, किन चीज़ों का उन्होंने इस्तेमाल करना है। बच्चे जो पहली दफ़ा रोज़ा रख रहे हैं उनके लिए क्या बेहतरीन चीज़ है, तो सारी टिप्स हमारी एक्सपर्ट आपको आकर आज देंगी। और यकीन जाने ये जो टिप्स एंड टोटके होते हैं, मुझे किसी ने बताया कि इलायची खा लिया करो सहरी में तो प्यास नहीं लगेगी। आज मैंने पहली दफ़ा इलायची खाई और वाकई मुझे अभी तक तो प्यास नहीं लगी, वरना सुबह का मेरा ये रूटीन होता है कि मुझे कोई 5 पानी की बोतलें तो पीनी होती है ना, तो ये सुबह का टास्क थोड़ा सा मुश्किल होता है। मगर आज मैं एक्सपेरिमेंट करके आई हूँ, प्रोग्राम के बाद आपको बताऊँगी कि उस इलायची को जब मैंने खाया है सहरी में तो उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ा। फिर आप भी ज़रूर अपनी ग़िज़ा में उस इलायची का इस्तेमाल कीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने दोबारा से यहाँ वापस मौजूद होंगे और मैं अपनी एक्सपर्ट्स के साथ मौजूद होंगी। बहुत सारी टिप्स आपके लिए। अल्लाह करे आप हमारा प्रोग्राम देखें, क्योंकि इस वक्त इतनी शदीद नींद आ रही होती है, अब तो मियाँ ने ऑफिस भी नहीं जाना, लेकिन आपका साथ मेरे साथ जुड़ा रहना चाहिए, चाहे वो रमज़ान शरीफ ही क्यों ना हो। इस महीने की तो ज़्यादा बरकत है। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा बहुत सारे फ़वाइद के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी नाज़रीन, आपकी मदद के लिए कि आपके रोज़े और भी ज़्यादा खुशगवार गुजरे, हमारी तो यही दुआ है आपके लिए। हमारी एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं। शेफ़ फ़रा आई हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर उमेरा हील हैं, अस्सलाम वालेकुम। और रानी आपा हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर बतूल हैं, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को रमज़ान शरीफ बहुत बहुत मुबारक। ये हमारा तीसरा रमज़ान है जो हम साथ हैं, है ना। सैटरडे संडे को था ना पहला रमज़ान, तो वो शो नहीं था हमारा। तो आज कुछ ऐसी टिप्स आप दें लोगों को जिसकी वजह से उनकी सहरी इफ्तार थोड़ी अच्छी हो सके, क्योंकि अक्सर होता है सुबह के वक्त खाने का दिल नहीं चाहता है ना, बड़ी मुश्किल से एक आदत डेवलप हो रही होती है। आप लोग क्या करते हैं अगर आपको सहरी करनी हो? जैसे लाइक मुझे सहरी करनी होती तो मैं रात का खाना नहीं खाती, क्योंकि अगर मैं रात का खाना खा लूँ तो मुझसे सहरी नहीं होती, और फिर आप सहरी नहीं करते तो आप पूरे दिन इतना डल रहते हैं अगर आपने हेल्दी सहरी नहीं की। तो आप लोग क्या करते हैं? अच्छा, मैं जो हूँ क्योंकि चांद रात होती है, फिर दूसरे दिन हमारा सहरी होती है दूसरे दिन। जी। तो उस वक्त तो हम लोग खा लेते हैं खाना। फर्स्ट डे जो है वो सहरी होती नहीं है सही तरीके से, क्योंकि पहली सहरी होती है तो समझ नहीं आ रही होती खाने की। जैसे दूसरी सहरी आती है तो मैं जो है ना कोशिश करती हूँ मैं रात का खाना नहीं खाऊँ, इफ्तार कर लूँ। हाँ, इफ्तार में कर लेती हूँ। अगर मुझे भूख लगे बीच में 11 बजे 12 बजे, मैं फ्रूट खा लेती हूँ। थोड़ा सा फ्रूट रखा होता है घर के अंदर, थोड़ा सा फिर दही, मैंने थोड़ा सा दही खा लिया, 1 कप दूध पी ले, तो मेरा वो थोड़ा सा जो बोलते ना टेका हो जाता है। फिर मैं सहरी के लिए अपना टाइम वो निकालती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत खाना खा। तो सहरी में आप क्या खाना पसंद? मैं ज़्यादातर सहरी में इतनी ज़्यादा चीज़ें खाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वेट का बड़ा मसला होता है। मुझे अब तो ऐसा हो गया कि नहीं, मेरी सेहत भी बनी रहे और मैं थोड़ा सा डाइट की तरफ भी आ जाऊँ। मैं फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। मैंने आपको बताया मैं दूध की तो बहुत शौकीन हूँ। तो सहरी में आप दूध पी लेती हूँ, बहुत अच्छे से मैं दूध पी लेती हूँ। 2-3 कप भर के ना, थोड़े वक्फे से मैं पी लेती हूँ और मैं फ्रूट खा लेती हूँ। अच्छा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे अंदर एक एनर्जी रहे, थकावट वाला ना हो, पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरता है। ट्रांसमिशन भी करनी होती है ना, हाँ। तो इसलिए फिर आप बस फ्रूट और दूध पीती हैं? मेरा और बहुत अच्छे से खाती हूँ, ऐसे नहीं कि मैंने थोड़ा सूंघ के खा लिया है, पेट भर के खाती हूँ कि मेरा पेट भर जाए। अच्छा, इस तरह से फ्रूट तो फिर भी लो कैलोरी है ना। हाँ। तो फिर वो एक तरबूज बहुत ज्यादा मिकदार में खा लेती हूँ, तरबूज खा लेती हूँ, खरबूजा खा लेती हूँ। तो ये ज्यादा खाने से क्या होता है, आपका वजन भी नहीं बढ़ता और आपको प्यास भी नहीं लगती, भरा पेट। फिर उसके ऊपर फिर आप वैसे में 2-3 दफा मैं दूध पी लेती हूँ, तो मेरा तो भाई सही हो जाता है, एनर्जी आ जाती है। आप क्या करती हैं? इफ्तार जैसे इफ्तार करने के बाद कुछ नहीं खाते, बस जो नमाज के बाद खा लिया मगरिब पे, उसके बाद बस सहरी। उस वक्त तो खाया भी नहीं जाता ना? नहीं, बस हल्के फुल्के पकौड़े और फ्रूट चाट और यही बस चीजें, और कुछ भी नहीं, खाना होता ही नहीं है। अच्छा। और फिर सहरी, लेकिन सहरी मेरी, मैं तो पराठा खाती हूँ। पराठा? मैं भी अंडा पराठा खाती हूँ। मैं पराठा सालन के साथ और दही लाजमी। अच्छा।
और फिर जो भी पानी है या जितने भी जो भी कुछ पीना है, लेकिन दही और पराठा ये मेरा मस्ट है। पराठा तो मुझे चाहिए ही चाहिए। चाहिए चाहिए। और आप क्या करती हैं? हमारे यहाँ माशाल्लाह अफ्तारी का बहुत ज़्यादा एहतमाम होता है। अच्छा। तमाम चीज़ें बनती हैं हमारे यहाँ, पकौड़े, दही बड़े और समोसे और नगेट्स, बहुत बहुत माशाल्लाह से एहतमाम होता है हमेशा। फ्रूट चाट भी लाजमी होती है, फ्रूट बहुत। उसके बाद हम लोग 2-3 तरह के शरबत बनते हैं। अच्छा। और ज़ाहिर है हस्बे मामूल रोज़ा हम लोग उससे खजूर से खोलते हैं, उसके बाद अफ्तार और उसके बाद चाय। अच्छा। मगरिब की नहीं, मगरिब की नमाज के बाद चाय, कोई खाना नहीं। इशा के बाद, तरावी के बाद जब सोना होता है तो उस वक्त मैंने अपने घर का ये उसूल बनाया हुआ है कि हम लोग जौ का दलिया 1-1 कप सब लें। अच्छा। मेरे घर का ये उसूल है, मुझे और किसी का नहीं मालूम, लेकिन मैंने, क्योंकि मेरे बच्चे खाने से अवॉइड करते हैं कि अम्मी सहरी इससे पहले कई सालों पहले ऐसा था कि मतलब मेरी अम्मी जब हयात थी ज़बरदस्ती अम्मी कहती थी खाना खाओ, थोड़ा सा खाओ, तो सहरी बिल्कुल नहीं खाई जाती थी। तो मैंने अब तरावी के बाद 1-1 कप पॉरेज सबको अपने बच्चों को देती हूँ, मैं खुद भी वो लेती हूँ। ठीक है। और उसके बाद सहरी में क्या खाते हैं आप? सहरी में हमारे यहाँ पराठे बनते हैं, सालन होता है, खजला या फेनी होती है और लस्सी ज़रूर होती है। लस्सी होती है जिससे प्यास। जी हाँ, लस्सी ज़रूर। डॉक्टर बतूल आप क्या होता है? इफ्तारी, प्रॉपर इफ्तारी के बाद, प्रॉपर इफ्तारी के बाद उसके बाद बच्चे भी खाना नहीं खाते और मैं भी नहीं खाती हूँ। हाँ। बहुत कम, बहुत ही कम जो है वो ओकेजनली जो है वो पुलाव वगैरह बना लिया, तो उसके बाद जो है फिर इफ्तारी कम करते हैं। अच्छा। उसके बाद डायरेक्ट सुबह में जो है वो सहरी, और सहरी में जो है वो दही मस्ट होता है। अच्छा। वो दही मैं भी खाती हूँ, बेटी भी खाती है, और दूध जो है वो मस्ट होता है। उसके अलावा रात की रोटी और सालन, रात की रोटी जो बनाया हुआ होता है, उसी को मैं जो फ्राई पैन पे सेक लेती हूँ हल्का सा, और वही खाती हूँ। वही खाती हूँ। डबल रोटी और पराठा। कौन सी ऐसी चीज आप लोग इस्तेमाल करते हैं? दही, जैसे दही तो है ना, जिससे प्यास कम लगती है, जिससे प्यास कम लगे, भूख कम लगे, कौन सी ऐसी टिप है जो आप लोग अपने ऊपर भी? मैं तो इलायची रखती हूँ मुंह में। इलायची, हाँ मैंने आज पहली दफा इलायची खाई है सहरी में। लास्ट 5 to 10 मिनट्स में मैं इलायची रख के जो है फिर वो थोड़ा सा पानी ऊपर से पी लेती हूँ। अच्छा। तो गैसेस भी नहीं होती है, प्यास भी नहीं लगती है, दिन भर आपको फील ही नहीं होता, बिल्कुल पता नहीं चलता। लोग सहरी खाने के बाद अजानों से पहले 2-2 खजूरें मैं अपने तमाम बच्चों को, और मैं खुद, जी हाँ, ताकत के लिए कि दिन भर वीकनेस फील नहीं होगी। और उसके बाद मैं कहती हूँ कि 1 गिलास पानी में 2 घूंट, पानी तो पीना है तो 1 गिलास पानी में 2 घूंट दूध के डालकर और ये पी लो तो अल्लाह कच्ची लस्सी सॉर्ट ऑफ। अच्छा। और आप क्या? मेरे घर पे भी सहरी का तो बहुत बड़ा एहतमाम होता है। वो मैंने अपनी बताई थी राइट कि मैं क्या खाना खाती हूँ। हमारे घर में तो इस तरह की सहरी होती है कि 2 दिन में बंदा मोटा हो जाए, इतनी सारी चीजें बनती है और सब बड़े शौकीन है खाने के। तो मैंने उन सबको अपने आप को अलग रखा हुआ है। तो लस्सी भी बहुत बड़ा जग भर के बनती है और जितना दिल चाय सब पीते, तो उसमें व्हाइट जीरा पाउडर हम बना के रख देते हैं, कच्ची लस्सी बनाते हैं। इसमें दही की मिकदार कम होती है, पानी ज्यादा होता है ताकि हैवी ना हो, और उसमें व्हाइट जीरा और काला नमक डाल देते हैं थोड़ा सा। तो फिर वो लोग घर वाले जो है लोग कह रहे हैं कि मैं अलग हूँ ना तो वो पीते रहते हैं। और जब अजान हो रही होती तब भी उससे पहले भी जल्दी से पी लेते हैं कि मैं ठंडा का एहसास हो। ये सहरी की? हाँ, ये सहरी। और चिल लोग पूरा दिन घूमते रहते हैं, बच्चे हों बड़े हों, तो प्यास व्यास नहीं, जीरे की वजह से, और जीरा और काला नमक। अच्छा, हमारे खजूर लाजमी खाते हैं सहरी में। अच्छा। और एक जैसे अभी मैं बनाना बताऊंगी, इससे प्यास नहीं लगती। हाँ, ये कोई ड्रिंक है? हाँ, बताइए जी, ये तो बहुत जरूरी है भाई इस वक्त। और ये हमारे मतलब आज से नहीं, हमेशा से ये गर्मी में भी इस्तेमाल होता है कि पूरे दिन आपके जो गर्मी की हिद्दत से महफूज है, और रमज़ान में खासकर ताकि प्यास ना लगे। तो उसमें ये बड़ा बना के रखते हैं, जिससे हम जग पानी का लिया, अब थोड़ा सा पानी गर्म किया, गर्म पानी मिक्स, कुनकुना सा पानी, हाँ थोड़ा सा गर्म होगा, मतलब वो पिया नहीं जा सकता, थोड़ा गर्म पानी 1 जग लेके पूरा, उसमें जौ जो है 2 चम्मच थोड़ा सा मोटा मोटा कूट के ये डालेंगे। इलायची जो है तकरीबन 1 पूरे जग के अंदर 4 से 5 ये इलायची का जो दाना है इसको खोल के हम इसमें डाल देते हैं, खोल के डालना है। सही। अच्छा, गर्म पानी में डालते हैं इसीलिए तमाम चीज़ें, ताकि इसका पूरा अर्क निकल आए। अच्छा। और साथ में जो है तकरीबन 5 अदद जो है आलू बुखारे। अच्छा। ये बहुत ठंडी तासीर होती है इसकी, और बड़ा ठंडक देता है, फ्रेश रखता है। तो इसको धो के आप सुखा के रख लीजिए, अल्लाह साफ करके रख लीजिए। और ये जो है 5 अदद, बहुत ज़्यादा डालें, इसका कोई टेस्ट इतना नहीं आता, सिर्फ एक अच्छा। आपने डाले आलू बुखारे, सौंफ नहीं, आलू बुखारे और जौ डाली और इलायची डाली। बस ये रात को आप भिगो के रख दीजिए, जिससे इशा की वजह से बना के रख लिया। सहरी में आपने ये पानी पीना है, मतलब 1-1 गिलास अगर सबको बना के ढक के रख, बस ढक के रख दें। ये पानी सुबह तक सही होगा, ठंडा होगा, और बिल्कुल फ्रिज में रखना चाहे फ्रिज में रख लें। हमारे ज़्यादा ठंडा पानी पीते नहीं है,
सिवाय अब्बू के। तो बाकी हम लोग सब पानी बाहर का रखा हुआ ही पीते हैं। तो ये डाइनिंग टेबल पे है और सुबह जो सहरी में सबने पीना है। सबने पीना है। तो इससे प्यास नहीं लगती। मेरे बच्चे कहते हैं पता नहीं लोग क्यों कहते हैं अम्मा प्यास लगती है, प्यास तो लगती ही नहीं है। हाँ, वो इसकी आप शुरू से आदत आपने बनाई हुई है। जौ, आलू बुखारे और इलायची, ये तीन चीजें पानी में भेजिए। पानी में बस रख दे सुबह, जैसे पानी तो पीना ही अज़ान से पहले, तो एक गिलास लाजमी। तो इसका थोड़ा सा टेस्ट खट्टा मीठा होता होगा ना? टेस्ट में थोड़ी सी हल्की सी खुशबू आती है और कोई ज्यादा टेस्ट है कि बहुत ज्यादा आलू बुखारे नहीं। इलायची का और जौ का कोई टेस्ट नहीं आ रहा होता। आलू बुखारे का एक हल्की सी खुशबू, एक अरोमा जिसे कहते हैं, वो आता है और हल्का सा फील होता है कि इसमें थोड़ा सा खट्टी सी महक है, टेस्ट नहीं होता, खट्टी सी महक होती है। हो जबरदस्त जबरदस्त जी। और क्या कुछ बताएंगे इसके हवाले से? अच्छा, एक तो सर दर्द बड़ा होता है ना, ये आपके पास है सर दर्द, मतलब लाइक जैसे मुझे भी ना आधे सर का दर्द फील हो रहा है। अब जैसे मेरे घर में इस वक्त तो सब सो रहे हैं, मैं यहाँ उठकर आई हूँ, तो ऑब्वियसली जितनी नींद आपकी नॉर्मली पूरी होती है उतनी नहीं होती। दूसरा, आप जब अफ्तारी कर लेते हैं, अफ्तारी के बाद आपको अपने पानी का जो रिजीम है, मतलब लाइक पानी की जितनी भी आपके बॉडी को ज़रूरत होती है वो आप पूरी करने की कोशिश करते हैं। लाइक मैं जो हूँ कोशिश करती हूँ डिहाइड्रेट ना हो, तो मैं अफ्तारी के बाद से जो पानी पीना शुरू करती हूँ, तो फिर मैं रात को सोते वक्त और सोने के दरमियान भी 3-4 दफ़ा उठ के वॉशरूम जाती हूँ, तो मेरी नींद डिस्टर्ब होती है। फिर सहरी में उठ के, फिर सहरी में सो के, जब सहरी ख़त्म करके फिर दोबारा उठ के यहाँ आना होता है। तो एक आधे सर का दर्द जो है ना, ये पूरा मेरा ये ना दुख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। तो उसके लिए क्या बताएंगे? बहुत आसान सा, वैसे तो बहुत सारी हर्ब्स हैं, लेकिन क्योंकि पंसार की शॉप बंद है और वही सारी चीज़ों से बताएंगे जो आपके घर के अंदर मौजूद होती है। ये ना बहुत मुश्किल, तो उससे मैं बताऊंगी आपको। अच्छा, सर का दर्द इसलिए भी होता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है कि हम सुबह उठेंगे, ये करना है, वो करना है, मतलब हालात की वजह से किसी को ग्रोसरी लेनी है, सब्जी के लिए जाना है, तो उसके भी स्ट्रेस होता है कि मार्केट में बड़ा रश है, एग्जैक्टली कौन जाएगा। तो ये इस टेंशन की वजह से आपका जो दिमाग है ना वो डिस्टर्ब रहता है, तो इस वजह से दर्द होता है। कभी आधे सर का दर्द होता है, कभी आंख की तरफ दर्द होता है, कभी पीछे की तरफ दर्द होता है। फिर ये रूटीन जो आपकी है थोड़े दिनों में सेट हो जाएगी, लेकिन शुरू में दर्द होता है जब हम रोजा रखते हैं, तो फिर सर में दर्द होता है, तो मतली भी जाहिर बातें होती है उससे। तो मेरे पास ये बहुत ही आसान सा है। आपने, क्योंकि आप रोज़े में हैं तो आप खा नहीं सकते, तो लगाने की चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि आपके सर में दर्द है तो आपने लगाया तो इंशाल्लाह फ़ौरन आपको आराम आ जाएगा। पेपरमिंट है मेरे पास, ये मैंने ले लिया। अगर पेपरमिंट नहीं है आपके पास तो आप पुदीना है उसका पेस्ट भी ले सकते हैं। अच्छा। लेकिन फिर वो आपको 2-3 दिन में ख़त्म करना होगा, ये आपके पास मतलब ख़राब हो जाएगा। हाँ। ये लौंग का पाउडर है, लौंग घरों में होती है, 1 टीस्पून मैंने ये ले लिया है। जायफल पाउडर, ये भी बहुत अच्छा है सर दर्द के लिए, जायफल पाउडर भी 1 टीस्पून। कद्दू का तेल ले लें, अगर कद्दू का तेल अवेलेबल नहीं है तो कद्दू जो होता है उसका भी आप पेस्ट बना लें, ठंडक का एहसास देता है वो बहुत ज़्यादा, उसका पेस्ट बना लें। अगर ये भी नहीं अवेलेबल है तो सरसों का तेल तो घर में होता ही होता है, तो आप ये इस्तेमाल कर लें। अभी मेरे पास कद्दू का तेल है, कद्दू नहीं है, तेल नहीं है, तो कद्दू का आपने पेस्ट बना लेना है, इसका प्यूरी बना लेनी है थोड़ी सी, इसको मिक्स करके आपने इसको रख लेना है। अच्छा से एक क्रीम टाइप का बन जाएगा। और आप क्या करें, इसे जब सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कान के पीछे दर्द हो रहा है, क्योंकि ये पूरा खिंचता है ना, पीछे नेक तक जाता है, आपने लेकर लगाना है। अच्छी पेपरमेंट, आपने कहा पेपरमेंट नहीं है, पेपरमेंट ऑयल नहीं है, तो आपने कहा पुदीना जो है उसका लेप टाइप। हाँ, पुदीना का आपने जो चटनी बनाते हैं ना, पेस्ट बनाते हैं, वो आप बना ले छोटा। और उसके बाद कद्दू का भी आपने यही कहा, कद्दू का अगर तेल नहीं है तो कद्दू आप ले लें, तो कद्दू और पुदीने को मिक्स कर लें जी। उसमें आपने लौंग तो होती है घरों में, लौंग का पाउडर ले लें और जायफल पाउडर ले लें। अच्छा, ये दोनों पाउडर, इन 4 चीजों को मिला के आपने अच्छी तरह से सर पे लगाना है, लेप लगाना है, लेप लगाना है। देखिए आपके सर में जब दर्द है ना, हम क्या करते हैं, मसाज शुरू कर देते हैं। मसाज नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी देर तो आराम होता है, फिर दोबारा सॉइलिंग होकर और दर्द होने लगता है। तो जब भी आपको तकलीफ हो ना तो रगड़ रगड़ के मसाज ना करें, हल्का सा फिंगर पे लगा के छोड़ दें, फिर थोड़ा थोड़ा फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको इस पर फर्क आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो ये 4 चीज़ें आप इसको लगाएं, देखिए आपको बहुत जल्दी फर्क आना शुरू हो जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये रोजे के लिए है। अच्छा, यहाँ जैसे आपने कही सर का दर्द, तो बाकी कुछ लोगों को मतली वॉमिट फील हो रही होती है, हाँ। और वो फिर वॉमिट से यही डर होता है कि हाय रोजा टूट जाएगा ना, वॉमिट हो जाती तो रोजा टूट जाता है ना। नहीं, उसका कुछ शर्त है कि मुंह भर के अगर गले के अंदर नहीं गया, बाहर निकला तो नहीं टूटता। अच्छा, अगर आपके गले के अंदर गया है तो फिर अगर वापस लाइक आप हो गया है तो फिर ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये मतली जो है ये काफी लोगों को के लिए बता अभी, क्योंकि रोजा शुरू हुए हैं ना, और 1 साल बाद आप रोजे रख रहे होते हैं, तो शुरू के दिनों में लोगों को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उसके लिए हम आज आपको हेल्प आउट करें।
जी। अच्छा, जो रोज़े में हो रही है उसको तो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ। ठीक है, अगर आपको इफ्तारी के बाद फील हो रही है, हाँ। इफ्तारी से लेकर सहरी तक के, हाँ। और कोई टैबलेट अगर आपके पास नहीं है तो मैं उसका सोल्यूशन बता रही हूँ। उससे ये होता है, जो मैं बता रही हूँ, इससे वॉमिटिंग सेंटर जो है वो फौरन डिप्रेस हो जाता है, यानी अच्छा। आपकी वॉमिटिंग कंट्रोल हो जाएगी विदाउट एनी टैबलेट। अच्छा, ठीक। इसमें जो है बस एक चुटकी हमें लेनी है सौंफ, और आधी चुटकी जो है वो लेना है दालचीनी पाउडर। ठीक है। और 2 खतरे हम डालेंगे लेमन। अब चाहे अगर बच्चे हैं तो सौंफ का पाउडर बना लीजिए, और इसको हमने ये मिक्स करके ज़बान के नीचे रखना है और चूसते रहना है। अच्छा। ज़बान के नीचे से जो है वो बताइए क्या क्या हुआ इसमें? एक चुटकी सौंफ, आधी चुटकी दालचीनी पाउडर और 2 खतरे लेमन के। ठीक है। ज़बान के नीचे जैसे ही रखेंगे उसको चूसते रहेंगे, उसका रस जो है वो निकलता रहेगा, अंदर घोटते रहें भले। अंदर जितनी आधे घंटे में जो है वो वॉमिटिंग सेंटर डिप्रेस हो जाता है, तो आपकी वॉमिटिंग फौरन जो है वो स्टॉप हो जाएंगी। सहरी तक के जो है वो 3 से 4 दफ़ा अगर कर लेंगे तो बिल्कुल तबीयत नॉर्मल हो जाती है, दोबारा नहीं होती है वॉमिटिंग। इससे ये होता है एंजाइम लिया आपने, बिल्कुल आपने लेमन लिया, एक और दालचीनी का पाउडर आधी चुटकी दालचीनी पाउडर और 2 खतरे लेमन के या शहद के भी ले सकते हैं, लेकिन लेमन ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इससे एंजाइम्स ऐसे रिलीज होते हैं कि वो आपकी वॉमिटिंग को कंट्रोल कर लेते हैं। अंदर मैदे में भी जो तेजाबियत हो रही होती है उससे दालचीनी और सौंफ जो है वो मिलकर एंजाइम्स ऐसे रिलीज करते हैं कि दोबारा वॉमिटिंग की अर्ज नहीं होती, वो आती नहीं है, अंदर ही जो है वो स्टॉप हो जाती है, और फिर ब्रेन तक के उसके सिग्नल्स जाकर उसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रानी आपा, आप बता रही हैं डिहाइड्रेशन के लिए? जी हाँ, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाती है, क्योंकि उनको रात को पानी पीने की तो आदत होती नहीं है, और ऑब्वियसली जब आप रोज़ा रख रहे होते तो वो पानी की मिकदार आप पूरे दिन में उतनी कंज्यूम नहीं करते जितनी आम दिनों में कर। जी हाँ, एक तो इतनी कंज्यूम नहीं करते, दूसरे ये कि बाज़ लोगों को क्योंकि गर्मी भी है तो रोज़े में पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है। हाँ। पसीने की वजह से भी साहब, क्योंकि जिस्म का जो बॉडी का गर्मी भी हो गई है ना, गर्मी बहुत है, पानी बहुत जिस्म का पानी निकलता है, जिससे बहुत ज़्यादा वीकनेस भी हो जाती है और इंसान रोज़े में अपने को बहुत ज़्यादा लथार्जिक फील करता है। तो उसके लिए बहुत आसान सी रेमेडी है, लेकिन ये मैं बनाना आपको बता रही हूँ, एक सिरप ये आपको बना कर रखना होगा, और अल्लाह के फजल से जिनको ये प्रॉब्लम है फिर नहीं होगी, इसको रोज़ाना इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये मैं बनाऊंगी 1 किलो पानी में। अच्छा, आप अपने घर में अपने लिहाज से 1 किलो पानी ले लेंगे, और 1 किलो पानी में आप डालेंगे तकरीबन 20 ग्राम, ये हमारे पास है इमली, जो हमारे आजकल बहुत ज़्यादा कटारे वाली जी हाँ, ये कटारे वाली जो इमली होती है जिसमें चिया निकलता है। जी जी। हम डालेंगे इसमें तकरीबन 20 ग्राम इमली। इसमें हम डालेंगे 5 से 6 आलू बुखारे। अच्छा, आलू बुखारा है खुश्क, मैंने ये डाल लिए हैं 4 आलू बुखारे। ठीक है, ठीक है। इसमें डालेंगे 1 मुट्ठी पुदीना, ये फ्रेश पुदीना है, मैंने तोड़ कर रख लिया था, ये पुदीना। ठीक है। और 1 लीमू के 1 किलो का मैं आपको बता रही हूँ रेशो। एक, और उसमें मतलब 1 लीटर पानी का 1 लीटर पानी में हम आप लेंगे, और इसमें हम डालेंगे ये लीमू। ये लीमू जी, अच्छा, छिलके समेत? जी हाँ, छिलके समेत इसके 4 पीस करके। अच्छा। हम इसमें ये लीमू डाल देंगे। लीमू डालने के बाद हम इसमें 4 पीस करके 4 पीस डालेंगे या 2 जी, 4 पीस इसी में डाल देंगे, ताकि जल्दी से इसका जो वो है रस जो है इसमें शामिल हो जाए। तकरीबन 2 चुटकी नमक। अच्छा। और 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें चीनी। अच्छा, चीनी भी? वाइट चीनी जी। ये एक सिरप बन जाएगा। हाँ। इसको इतना उबालेंगे कि ये पानी आधा रह जाए। अच्छा। फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे, और ठंडा होने पर पानी कितना डाला है इसके? नहीं, मैंने तो इसमें कम लिया। मैं ये जो रेमेडी बता रही हूँ 1 लीटर पानी, 1 लीटर के लिए 1 लीटर के अंदर आपने 1 लेमन डाला है, 20 ग्राम आप 4 पीस करके 20 ग्राम आपने इमली डाली है। आलू बुखारे कितने थे? 4 से 5 आलू 4 से 5 आलू बुखारे हैं। फिर थोड़ा सा 1 मुट्ठी जो है वो पुदीना है जी, फ्रेश पुदीना। चीनी का चम्मच है 1 टीस्पून चीनी, और 2 चुटकी तकरीबन नमक। हम इसको अच्छी तरह पकने के बाद जब ये पानी आधा लीटर रह जाए तो चूल्हा बंद कर देंगे, ठंडा होकर छान कर अपने पास रख लेंगे। अफ्तार के बाद आपको इसको लाजमी पीना है। आप तकरीबन आधा कप ले लें, और बहुत मज़े का होगा। वैसे ही पी लें तो बहुत अच्छा है, और इसी तरह सहरी के जब हम सहरी खाएंगे उसके बाद आप ये आधा कप ले लें। अल्लाह के फजल से आपका जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, और जो उससे तकलीफ़ है आपको वो नहीं होगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ इस वक्त एक कॉलर हैं मिस्टर शाहिद। आप कॉल भी कर सकते हैं और अपनी कोई भी ऐसी मालूमात
जो आप चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस शाहिद, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, रमज़ान मुबारक। निदा मुझे ये सवाल करना था कि रमजान रोजा स्टार्ट करने के बाद ना टांगों में बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, ठीक है। जिसकी वजह से ना सहरी तक नींद भी नहीं आती है सुकून से। अच्छा ठीक है, मैं अभी पूछती हूँ। भाई मिसेस शाहिद का क्वेश्चन ये है कि जैसे अफ्तार करती हैं तो इनकी पिंडलियों में जो टांगे हैं, पिंडलियों में बहुत दर्द होता है और उसकी वजह से फिर रात को अक्सर नींद भी नहीं आती। तो क्या है ये, क्या वीकनेस है? विटामिन की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होगा, विटामिन डी भी डेफिशिएंसीज होती है जब विटामिन की, तो फिर एक सारा खिंचाव आता है पिंडली टांगों में आता है, बेचैनी हो जाती है और उसी वजह से हो रहा होता है। तो जैसे आप खजूर के साथ तो रोज़ा इफ्तार कर ही रहे हैं, हाँ। और अगर विटामिन का इंटेक कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब इनकी एज क्या है ये तो फोन कट गया। हाँ, लेकिन ये कि डिफरेंट ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें, जैसे फ्रूट चाट इस्तेमाल कर रहे हैं या खजूर लाजमी इस्तेमाल करें। उसके अलावा अगर कोई इशू नहीं है तो दूध का इस्तेमाल लाजमी करें, दूध का खाने के अंदर, मतलब खाने में तो ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। और अभी अगर रमज़ान के अंदर खासकर जो इस तरह की कमज़ोरियाँ हो रही हैं, जिसको भी कोई सी भी वीकनेस हो रही है, मोरिंगा सोहाजना जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना। वो कैसे करें मोरिंगा? कैसे? मोरिंगा का तो आपको पाउडर मिल जाता है, उसके पत्तों का जो है ना पाउडर ले लीजिए, जैसे ये पत्ते रखें इसका पाउडर बना लीजिए। एक चाय का चमचा जो है किसी भी वक्त खाने में, सहरी पे खा लें या इफ्तार में खा लें। ऐसे ही रूखा खाएं? रूखा खा सकते हैं, नहीं तो इसको फ्रूट चाट पे डाल के खा लें, दही में मिला के खा लें, पुदीने की चटनी के साथ पुदीने की चटनी में मिला लें। पुदीने की चटनी बनती है उसके साथ बना लीजिए, उसके साथ जूस जो पी रहे हैं उसके अंदर मिक्स करके पी लें। लेकिन ये अगर इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो बहुत सारी जो कमजोरियां या वीकनेस मोरिंगा तो सुपर फूड है, तो इसकी वजह से नहीं होंगी। अच्छा, सारे विटामिन इसके अंदर मौजूद। मिल गया भाई आपको जवाब मिसेस शाहिद। पिंडियों विटामिन डी की कमी जिन लोगों को है उन्हें चाहिए कि मूसली सफ़ेद पीस कर रख लें अपने पास। सफ़ेद मूसली? जी हाँ, सफ़ेद मूसली। जिनको विटामिन डी की कमी की वजह से ये दर्द होते हैं अमूमन, तो वो आधा टीस्पून अफ्तार के बाद और आधा टीस्पून सहरी के बाद ज़रूर ले लीजिए। इंशाअल्लाह ताला ये इस दर्द में बहुत कमी आएगी। किसी को एड़ियों में दर्द होते हैं, एड़ी का दर्द जो होता है ना, एड़ी का दर्द स्पेसिफिकली अगर हो रहा है आपको तो या तो विटामिन D3 की कमी है या फिर यूरिक एसिड हाई है। दो रीजन का सबसे। अब ये पिंडली कह रही है सिर्फ, ये उन्होंने कहा पूरी टांग में दर्द नहीं है। तो अगर पूरी टांग में दर्द हो रहा है तो फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। अब ऐसे सप्लीमेंट्स आते हैं जो ये पिंडली का दर्द कह रही है और इफ्तारी के फ़ौरन बाद कह रही है, इसका मतलब है कि इनकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है। उसका स्पेसिफिक दर्द सिर्फ पिंडली में होता है, जिसको काफ मसल्स कहते हैं। अब ऐसे सप्लीमेंट्स आते हैं, जैसे मोरिंगा में मैग्नीशियम अच्छा होता है बट दैट टेक्स टाइम, कम से कम 2 महीने 3 महीने यूज़ करेंगी तो पिंडली के दर्द से आराम मिलेगा। जैसे मैं एक टैबलेट लेती हूँ उसमें मैग्नीशियम, जिंक और कैल्शियम, ये तीनों चीजें शामिल हैं। अब जो सप्लीमेंट आ रहे हैं उनमें मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, MK3 और कैल्शियम और विटामिन डी, ये 6 हो गए टोटल ना। तो इसमें जितनी मैग्नीशियम होती है, अगर आपको नहीं मिल रही, शॉप्स बंद हैं या कुछ है, तो ब्लैक चॉकलेट ले लें। ब्लैक चॉकलेट में रिच इन एक इतना सा जो है वो स्क्वायर खाएंगी और इनका दर्द गायब हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि सिर्फ वो होती ही मैग्नीशियम है उसमें। ये आप आजमा के देख लें, बिल्कुल फौरन इतना सा आप पीस खाते हैं और आप मैग्नीशियम फौरन जो है, क्योंकि वो मैग्नीशियम सर्जिंग हो रही होती है, वो स्पेसिफिक पेन जो है वो आपको सिर्फ पिंडली में दे रहा होता है। एक छोटा सा वक्फा ले रहे थे, वक्फे के बाद आपकी मुश्किलात को हल करने के लिए आज हम यहाँ सब जमा हुए हैं। आप फ़ोन कॉल करके भी अपनी मालूमात से हमें आगाह कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज के दिन यानी जो हमारा रमज़ान शरीफ का पहला प्रोग्राम है और तीसरे रमज़ान को हम सब आपकी हेल्प के लिए जमा हुए हैं कि आपके रोज़े अच्छे गुजरें, डिहाइड्रेशन ना हो, सर में दर्द ना हो, उल्टी ना आए, चिड़चिड़ाहट ना हो, प्यास ना लगे और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत है वो आज हम आपको बता रहे हैं। आपने बताया था किस चीज़ के ऊपर अभी हमारे? वॉमिटिंग के लिए। वॉमिटिंग के ऊपर आपने बताया, डिहाइड्रेशन के ऊपर आपने बताया कि प्यास ना लगे और आपने बताया कि सर दर्द ना हो, है ना? अब आप क्या बताएंगी? अच्छा, अभी जो एक बहुत बड़ा मसला होता है जो रोज़ों में खासकर होता है, हाई बीपी एंड लो बीपी। किसी का बीपी लो हो जाता है, किसी का हाई और अच्छा, सिम्टम्स क्या होते हैं? पता ही नहीं चलता, एक जैसी चीज़ लग रही हो। नहीं, नॉर्मली देखिए सर दर्द तो दोनों में हो रहा होता है, लेकिन बीपी जिनका हाई होता है, जिनका कोलेस्ट्रॉल का इशू है, जिनका हाई रहता है, वो एकदम से रेस
करता है, उनको सर में भी दर्द होता है, चक्कर आ रहे होते हैं, एकदम से बॉडी गर्म हो जाती है, पल्पिटेशन हो जाती है। और जो बीपी जिनका लो होता है उनको चक्कर आते हैं, एकदम से बीपी गिरता है, या बेहोशी से तारी नहीं थी, मतली हो रही है, सर का दर्द तो दोनों में हो रहा है, पसीने बहुत आ रहे होते हैं, हाँ, लेथार्जिक, कुछ समझ नहीं उठे कैसे, अब कुछ नजर नहीं आ रहा, आंखों के गिर्द अंधेरा छा जाना। अच्छा। तो ये कैफियत होती है। ऑलमोस्ट सर में दर्द तो दोनों में ही हो रहा होता है। अच्छा, जो नॉर्मल अगर सर का दर्द है, जैसे अभी फराह ने बताया था, तो वो लगाने में हाई बीपी में बहुत इफेक्टिव है, ऐसे कि वो बहुत अच्छा रहेगा, सिर्फ लगा भी लेंगे तो आराम आ जाएगा। लेकिन अगर बिटवीन ड्यूरिंग जो फास्टिंग है, रोज़े के दरमियान हम कोई चीज़ खा तो सकते नहीं है। लगाने के अलावा अब जो चीज़ मैं बना रही हूँ बहुत सिंपल सी, आप बना के रख लें, आप इफ्तारी में या सहरी में, अगर सहरी में इस्तेमाल कर लेते तो इंशाल्लाह ताला पूरा वक्त जो है आपका मतलब बीपी कंट्रोल रहेगा। अच्छा। और आराम से रोज़ा रख सकते हैं, इसलिए कि हाई बीपी वाले पेशेंट घबराते हैं रोज़ा रखने से, और घर वाले भी उनको नहीं रखने देते ना, जैसे बुजुर्ग होते हैं तो कहते हैं नहीं भाई आप हमारी खातिर हम ले लेंगे गुना। हाँ, ऐसे बिल्कुल ऐसे कि उनको मेडिसिन लेनी पड़ती है, कब एकदम उनका बीपी शूट कर जाए तो उनको समझ में नहीं आता। बुजुर्ग उस वक्त कितने वो हो जाते हैं, मतलब कि नहीं अल्लाह के पास हमें जाना है, हम तो रोजे रखेंगे, बहुत होता है, चाहे हम कितने भी बीमार हैं, तो वो जिद करके रोजे रख रहे होते हैं। नहीं बिल्कुल, और उनके लिए बहुत इफेक्टिव चीज़ है। इसके अलावा एक पॉइंट बताऊंगी कि अगर अल्लाह ना करे किसी का बीपी शूट कर जाता है एकदम से और रोजे की हालत है, तो पैर की अपने अंगूठे के बीच में एक पॉइंट होता है, सिर्फ आपने उसको प्रेस करना है तो आपका बीपी थोड़ी देर के लिए नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा। तो जब तक आपका इफ्तार हो, आप दवा खाएं तो आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। अच्छा। पहले हम इसके लिए ये बना लेते हैं। अच्छा, इसमें करना क्या है, शहद लेना है आपने, इसको बना के आप एक दफ़ा रख लेंगे, इसको रोज़ाना नहीं बनाना है। अच्छा, शहद के अंदर हम डालेंगे ये आंवला पाउडर जो है, तकरीबन 1 टेबल स्पून शहद लिया है। ठीक है। तो इसमें हम आंवला पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। अच्छा। अच्छा, लहसुन हमें देसी लेना है, इसको सुखा लीजिए या इसका पेस्ट बना ले, मैंने इसका पाउडर ले लिया है। अच्छा। और ये भी डालेंगे 1 टीस्पून। ठीक है। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसमें हाफ लेमन जो है ये हम स्क्वीज कर लेंगे। लेमन हमने डाले, लेमन जूस तकरीबन हाफ लेमन का ही लेना है। ठीक है। और ये आपका एक माजून सा बन जाएगा। अच्छा। इसको जो है जिनका बीपी हाई रहता है, जो अपनी मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी एहतियात के तौर पे सहरी के बाद इसका हाफ टी स्पून खा लें। अच्छा। अच्छा, ये ताज़ा ही बनाए तो बेहतर? नहीं, ये बना के आप रख लीजिए। अच्छा। जैसे अब ये बन गया ना, आप इसको रख सकते हैं, इसको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, आराम से आपका 1 महीना भी चल जाएगा। शहद हो गया आपका? शहद है। ठीक है। फिर आपने इसमें लिया देसी जो लहसुन है उसका 1 चम्मच, 1 चमचा, और जो आपका ये आंवला पाउडर है, आंवला पाउडर का 1 चम्मच, 1 चमचा ये लिया है, और हाफ लीमू डाला है। हाफ लीमू डाला है। तो ये 4 चीज़ें इसको बना के आप रख लेंगे। अच्छा, इसको वैसे रूटीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में 2 बार, हाफ टी स्पून सुबह, हाफ टी स्पून शाम को, जिनका बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है। और ये बढ़े वाले के लिए है या कम वाले? ये हाई बीपी के लिए, जिनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है या अचानक शूट कर जाता है, उनके लिए। अच्छा, उनको पता नहीं होता कि एकदम से कब बीपी उनका बढ़ जाएगा, अब उनको अंदाज़ा ही नहीं कि अब मैंने दवा तो खा ली है, लेकिन अब रोज़े के दरमियान किस वक्त बीपी शूट कर जाता है। तो ऐसे लोग जिनको थोड़ा सा शुबह हो के किसी भी वक्त एकदम बीपी शूट कर जाएगा और शाम तक मुझे रोज़ा गुजारना है, तो वो सहरी पे ये खा लें। अच्छा। तो अल्लाह वो एहतियाती तदाबीर के तौर पर ये इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह वो कंट्रोल रहेगा। ठीक है। फिर बाकी जो अपनी दवाएं उनके साथ साथ चलती रहेंगी, दवाएं उन्होंने नहीं छोड़नी है, जो रेगुलर मेडिकेशन के ऊपर है उनको दवाएं अपनी कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये एहतियाती तदाबीर के तौर पर कि ड्यूरिंग रोज़ा जो है वो कंट्रोल में रहेगा, तो ये इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो बीपी एकदम गिर जाता है कि कोई काम ही नहीं कर सकते हैं, चक्कर आ रहे हैं, आंखों के गिर्द अंधेरा छा रहा है, पसीने बह रहे हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो रही, क्या करें? उनके लिए जो है सबसे पहली चीज़ जो है, थोड़े से पानी में, तकरीबन 1/4 कप पानी के अंदर 5 से 6 किशमिश भिगो के रख दें रात को, और सुबह जो है जब सहरी करें किशमिश चबा के खा लें। अच्छा। तो ये किशमिश आप चबा, किशमिश होंगी 4-5 6 ले लें, 5 से 6 ले लें, ज़्यादा नहीं। एक तो ये चबा के खा लें, और अगर उसके अलावा भी जो लोग हैं जो बहुत कमज़ोर है या जिनका बीपी गिरा ही रहता है, कि उन्हें पता है कि अगर इतना गैप खाने में आ जाएगा तो एकदम से बीपी डाउन हो जाएगा, तो उनके लिए भी ये बहुत इफेक्टिव है। चुकंदर का हमने जूस लिया है। अच्छा, चुकंदर का जूस डायरेक्ट पीना मुश्किल होता है और बहुत तेज़ होता है, तो उसमें कोई दूसरा जूस मिला लें। एप्पल मिला सकते हैं, अभी ऑरेंज का सीज़न तो नहीं है, पाइनएप्पल मिला सकते हैं, और उसके अलावा ये कैरेट जूस मिला लें, मतलब गाजर ले लें या खीरा मिला लें, कोई भी चीज़, या अगर आप कोई शरबत या कोई ड्रिंक है उसके अंदर भी ये जूस मिला लें। अच्छा। मतलब हाफ कर लें, इसलिए कि डायरेक्ट ये पीते तो वोकल कॉर्ड को जो है ना ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, अपनी आवाज़ जो है बंद होने लगती है, इससे चिपकता है। तो इसमें आपने चुकंदर का जूस लेना है। इसमें करना क्या है कि सिर्फ 1/4 चमचा काला नमक डालना है। अच्छा, चुकंदर के जूस। हाँ, और चुटकी भर जो है काला ज़ीरा डालना है।
ठीक है। और ये जो जूस है ये आप सहरी में पीना शुरू कर दें, और जिनका बहुत एकदम होता है कि ब्लड भी बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, और उनको बहुत फ्रेश फील करेंगे, पूरा दिन उनको एनर्जी मिली रहेगी, और उनका बीपी दोबारा जो है ना गिरेगा नहीं, डाउन नहीं जाएगा। अच्छा। और जिनका होता है कि रोजा खोलते एकदम लगता है एकदम मतलब कुछ भी खा ले लेकिन दिल बैठा जा रहा होता है, बीपी उनका गिर जाता है, एकदम लेट जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, अगर वो भी इफ्तार के वक्त या इफ्तार के थोड़ी देर मतलब रोजा खोले, वैसे इफ्तार के वक्त जो है ना ये नहीं, जैसे रोजा खोल के थोड़ा सा 1 कप बना के उसको पी लें। अच्छा, ये नहीं करे तो आप काला जीरा और काला नमक अपने शरबत में डाल के पी लें। अच्छा, तो भी उनका बीपी जो है वो दोबारा जो है उनका रेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वो जो प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आएगी। तो ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके जी। आप फरा क्या बताएंगे? बहुत सारी प्रॉब्लम क्योंकि रोजे रख रहे होते हैं, शुरू में होते हैं। एक जो बड़ा मसला होता है वो चिड़चिड़ापन और गुस्सा। वो तो मुझे भी होता है, मेरे मियाँ को भी होता है, मेरे बच्चे जो हैं वो पनाह मांग रहे होते हैं, छुप जाओ कहीं जाके। सब घर पे ही होते हैं, घर पे ही होते और वो उस वक्त हमें सूझ रहा होता है बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे टीवी पे लगे हैं, बच्चे मोबाइल, वो रह के ना हमारे दिमाग में चीजें घूम रही हैं। और इस हालात में कुछ ज्यादा हो रहा है, ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है, कोई एक बात कहो तो गुस्सा आने लगता है। और वाकई बच्चों की पढ़ाई जाहिर है, स्कूल नहीं जा रहे तो घर में तो वो कंट्रोल रहता ही नहीं, ऐसे ही है, किताबें ही नहीं खोल रहे होते, और सब लोग गुस्सा शूट कर जाता है। अपने सामने देख देख के भी चिड़चिड़ापन आने लगता है। जब देखो टीवी देख रहे हैं, जब देखो मोबाइल पे बैठे हुए हैं, ये क्या फायदा, नमाज पढ़ो जाके। और बच्चों का ये जवाब होता है करें क्या, नमाज भी पढ़ ली, कुरान शरीफ भी पढ़ लिया, अब तो मोबाइल उठाने दो। तो ये चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आने लगता है। बच्चों का सबसे पहले लग रहा है रोजा है, लग रहा है, वो बच्चों को सबसे पहले ये कहना। तो देखिए, हमें सबसे पहले पता होता है हमारे घर में है किन किन को ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है और गुस्सा। अच्छा, मुझे पहले नहीं आता बोलने लगा। मुझे तो शर्म आती है, चलिए आपके लिए भी आ जाती है कि यार ये क्या हो रहा है, मुझे रोजा क्यों लग रहा है, इतनी शर्मिंदगी। सारे घर वाले पीछे पड़ जाते हैं, हंस रहे हैं ना मुझे देख के, मैं चीख रही हूँ टीवी बंद करो, सब मियाँ, मेरे मियाँ समेत सब देख के हंस रहे हैं। ओफो, एक तो रोजा रख लिया। सही बात। अच्छा, कुछ दिन होता है फिर सेट हो जाते हैं, काम वगैरह में हम सेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिन इस तरह होता है चिड़चिड़ापन। लेकिन ये तो शुक्र बाहर लोग नहीं जा रहे, वरना तो एक दूसरे को मारने लगते हैं गुस्से में। अभी जब घर तो पे जो है वो घर की तरफ है ना, कभी बच्चों पे हैं, कभी हेल्पिंग हैंड्स पे हैं, कभी बीवी पे हैं, कभी मियाँ पे। ऐसे ही है, वो तो पे पलट रही हो। तो बस ये सबके लिए, ये तो आज मैंने पूरे पाकिस्तान के लिए मैंने ये रेमेडी बनाई है। सब अपने घर में बना ले, डब्बे भर भर के बना ले, ये आपको काम आने वाली है। सब खाए, मैं खुद भी खाऊंगी इफ्तारी में। तो ठीक है। तो अच्छा, मैं इसमें जायफल पाउडर है वो बहुत अच्छा है, आपके दिमाग को सुकून देता है। मैं उसमें ले लूँगी, एक साथ आप बना के रख लें। इसका हम एक सफ़ूफ बना के रखेंगे, और फिर बाद में, क्योंकि आप रोज़ रोज़ भी चिड़चिड़ा बनाते हैं, अब रोज़ कौन बनाए, ये वाला मसला है ना, तो एक साथ ही आप बना लें। इस चिड़चिड़ेपन से भी आपको निजात दे रही हूँ। तो आपने 1 टीस्पून मैंने इसमें जायफल पाउडर डाल दिया, इलायची, क्योंकि जहन के लिए, दिमाग के लिए, सुकून के लिए बहुत अच्छा है, ये भी 1 टीस्पून। और इसके साथ खशखाश का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि सुकून और नींद लाता है आपको। खशखाश का जो इस्तेमाल है वो सुकून और नींद लाता है, तो वो मैं इसमें 1/2 टीस्पून, अगर आपने सब की 1-1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून है तो इस खशखाश आपने हाफ कर देनी है। सौंफ ले लिया, ये भी पाउडर, सबके पाउडर है। सौंफ आपने 2 टीस्पून, या फिर अगर आपने रेशो बढ़ाना है तो 2 टेबल स्पून कर देंगे। आपने इसका पाउडर बना के रख देना है, ये बहुत ही अच्छा है। आपने इसको मिक्स करके एक जार में बना के रख दें। जब आपने इसमें खाना है तो वैसे भी फाँक सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको गले में चुभेगा, तो आप थोड़ा सा शहद लेके, 1 टीस्पून शहद लेकर और इसमें थोड़ा सा मिला के आप इसको खा लें। तो आप देखें, ये कब खाना है, सहरी में, क्योंकि आपको जब चिड़चिड़ापन और गुस्सा कब आता है, वो रोज़े की हालत में आता है। सहरी में तो बड़े हशाश होते हैं, हंस रहे होते हैं, गप्पे लगा रहे होते हैं, या आंखें बंद करके खाना खा रहे होते हैं, 2 चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये आपने सहरी में लेना है, क्योंकि आप जब ये सहरी में लेंगे तो इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा फजर की नमाज के बाद जो हमें नींद नहीं आ रही, डिस्टर्ब हो रही होती है, उससे नींद भी सुकून की आएगी आपको, क्योंकि आप बहुत सुकून में चले जाएंगे, सुकून की नींद अपने वक्त तक आएगी। उसके बाद पूरा दिन आप इतना रिलैक्स रहेंगे, तो पूरी रात की नींद एक तरफ, जो मुझे सहरी करके नींद आती है, और फिर उस वक्त जब शो करने के लिए उठकर आना होता है, वो इतनी कीमती नींद होती है ना। मैं वो 2 घंटे वो मुझे मिलते हैं, मैं कहती हूँ यार ये इस वक्त मुझे कोई ना जगाए, 2 घंटे की बड़ी कीमती नींद। और उस 2 घंटे में नींद प्रॉपर आ भी नहीं रही होती है आपको।
सुबह उठना है, वो टेंशन होती है। तो ये जो है आपके दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स कर देगा, आपको बोलेगा सो जाओ सो जाओ। ये तो दे रहे हैं मुझे पैक करके, एकदम रिपीट करते हैं इसमें क्या क्या डाला। बहुत आसान सी चीज़ है। इसमें जायफल मैंने ले लिया है तकरीबन, अगर 1 टीस्पून का बना रहे हैं तो 1 टीस्पून का बता दूँ, 1 टेबल स्पून का बना रहे हैं तो फिर आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। मैं 1 टीस्पून का बता रही हूँ। जायफल पाउडर 1 टीस्पून, इलायची पाउडर 1 टीस्पून, खसखस है उसमें आपने ये ½ टीस्पून लेना है, इसका कम लेना है। और अगर आप सौंफ ले रहे हैं, सौंफ तो लेना ही है, तो 2 टीस्पून है, डबल कर देना है। पाउडर बना लें इसका, एक सफ़ूद बन जाएगा, एक पाउडर बन जाएगा। अब खाएंगे किस तरह से, आप शहद 1 टीस्पून आपने शहद लेना है, एक पाउडर इसके अंदर 2 चुटकी आपने डाल के आपने खा लेना है। बड़े मज़ेदार सी एक दवाई बन जाती है, ताकत की दवाइयाँ होती है ना, वो बन जाती है। और सहरी में इसको आपने खाना है, फिर देखिए आपको कितना सुकून आता है। और छोटे बच्चे जो तंग कर रहे होते हैं उनको ½ टीस्पून खिला ही दें। सुबह सुबह उठ जाते हैं, अम्माएं सो रही होती है और वो उठ जाते हैं। हमारे घर में भी यही है। और मेरे भतीजे उठ के ना तो वो आ जाते हैं और तंग करते रहते हैं, मोबाइल टाटू होता रहता है और हमारी नींदें खराब हो रही होती है। उन बच्चों को तो सबसे पहले ही आप, क्योंकि पहले तो वो बच्चे स्कूल चले जाते थे, अब नहीं जाते, या वो रात को देर तक जाग रहे होते थे तो सुबह देर तक सोते थे। लेकिन ये बच्चे सबसे पहले उठ जाते हैं और उनकी फरमाइशें होती हैं कि ये पका दो वो पका दो, और फिर बोल भी रहे होते हैं कि हमारा रोजा है। एक दाढ़ का रोजा है, एक दाढ़ का। तो बस ये आप बनाएं और फिर देखें। आप हमें फोन कॉल करके भी जो मालूमात हासिल करना चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से हासिल कर सकते हैं। जी रानिया। जी हाँ जी, मैं बताऊंगी कि कुछ लोग रोज़े में बहुत कमज़ोरी महसूस करते हैं। अच्छा, ये हमारे घर के जो बुजुर्ग हो रहे होते हैं, जी हाँ, हमारे घर के बुजुर्ग तो जो बहुत, अभी आपने कहा कि ज़िद करके रोज़ा रखते हैं कि नहीं हमें अपना हिसाब खुद देना है, और वो रखते हैं, रोज़ा रख लेते हैं। लेकिन घर वाले महसूस करते हैं कि वो इतने वीक हो जाते हैं कि ज़ुहर के वक्त उनकी उठने की भी हिम्मत नहीं होती है। लेकिन ये तो बुजुर्ग हैं, इनको तो ज़रूरत है ही एनर्जी की। लेकिन जवान हजरात भी, ख़वातीन भी, हजरात भी, लड़के लड़कियां भी ऐसे मैंने देखे हैं जो रोज़ा रख के अपने आप को बहुत वीक महसूस करते हैं। काम बहुत जो होता है ना, फिजिकल होता है, निकलने वाला होता है। अब जैसे अभी भी नौकरी पे काफ़ी लोग हैं, जैसे होम डिलीवरी के लिए, या कोई ऐसे लोग हैं वो तो अपना काम निभा रहे हैं। हम लोग भी आते हैं, या मीडिया के लोग हैं जो न्यूज़ पे हैं या रमज़ान ट्रांसमिशंस कर रहे हैं, वो भी सारी SOPs के साथ कर रहे हैं ना, तो उस वक्त उनका फिजिकल काम होता है, बहुत जिम्मेदारी निभानी है। लेकिन अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं कि नहीं जाना तो है, करना तो है, लेकिन बहुत वीकनेस महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो उनके लिए ये इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा ये खाने के बाद उनको रोज़े में जो कमज़ोरी महसूस करते हैं वो बिल्कुल महसूस नहीं होगी। इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो हैं तकरीबन 5 चीज़ें। इसमें मैं बताऊंगी 10-10 ग्राम से, लेकिन आप जो तमाम चीज़ों का रेशो है वो 100-100 ग्राम आप ले सकते हैं। मैं 10-10 ग्राम से बता रही हूँ कि 10 ग्राम हमें लेने हैं चारों मगज़, 10 ग्राम हमें लेने हैं बादाम, 10 ग्राम बादाम में 3 से 4 बादाम आ जाएंगे। 10 ग्राम हमें लेने बादाम, 10 ग्राम सूखा धनिया, ये तकरीबन 1 टीस्पून है, और छोटी और बड़ी इलायचियाँ। अच्छा। मैंने यहाँ पर ली हैं 3 से 4 बड़ी इलायचियाँ और 5 से 6 छोटी इलायचियाँ, और इसके दाने मैंने निकाल लिए। ठीक है, दाने आप? जी हाँ, दाने निकाल लिए हैं। और अब मैं इसको पीसूंगी और इसका पाउडर बना के, ये 1 दिन की खुराक है, लेकिन आप अपने हिसाब से ज़्यादा बना के भी रख। जी हाँ, बिल्कुल ज़्यादा बना कर रखें, और इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा आपके घर के बुजुर्ग हजरात भी, आप लोग खुद। अच्छा, इस पाउडर को खाना कैसे रानिया? खाना ही असल चीज़ है। जी जनाब, हमने इसको बनाकर एक पाउडर बना के रख लिया। आप इसको 100-100 ग्राम तमाम चीज़ें ले लेंगे। ये हमारे पास पाउडर है, इसकी खुशबू भी बड़ी मशहूर कुन है, और इसको हम खाएंगे गुलकंद के साथ। अच्छा जी, ये हमने पाउडर बना के रख लिया। ये गुलकंद मेरे पास है, और 1 टीस्पून हम इसमें से गुलकंद लेंगे। ये हमने गुलकंद ले लिया। गुलकंद के अंदर हम 1 टीस्पून ये पाउडर मिला लेंगे, और इसके बाद इसको मिक्स करके हम खा लेंगे, या एक साथ पाउडर अपने मुंह में रख लेंगे और गुलकंद का चमचा भी रख लेंगे, और इसको आहिस्ता आहिस्ता चबा के खा लेंगे। ये सहरी के इसके बाद, जी हाँ, सहरी के बाद, अफ्तार के बाद, सहरी के बाद तो सहरी के वक्त तो लाजमी तौर पे लें, क्योंकि आपको दिन भर कमज़ोरी का सामना है, इंशाअल्लाह ताला नहीं होगा, क्योंकि पूरा हमारा रोज़ा बहुत बड़ा है। और जब आप दोनों वक्त लेंगे, अफ्तार के बाद भी और सहरी के बाद भी, तो आपकी
कमज़ोरी कंट्रोल हो जाएगी। हाँ। अल्लाह ने चाहा। और इसके बाद ये खाने के बाद आप ऊपर से थोड़ा सा दूध लें। अच्छा, अब जैसे कोई शुगर पेशेंट है, जी ठीक है, तो वो गुलकंद तो नहीं खा सकते? नहीं, जो शुगर पेशेंट है वो गुलकंद हटा दे। ये पाउडर खुद एक बहुत मज़ेदार पाउडर है और वो इसके साथ दूध के साथ इसको ले लेंगे। अच्छा। और दूध का भी तरीका ये होगा कि आपने पूरा प्योर दूध नहीं लेना, आधा दूध आधा पानी मिलाकर लेना। कच्ची लस्सी, जी हाँ, जिसे कच्ची लस्सी कहते हैं। ये कमज़ोरी के लिए बहुत ही लाजवाब दवा है और हमारे फैमिली में ये बहुत इस्तेमाल होती है, तो मैंने कहा कि आज मैं भी यहाँ पर भी शेयर करूँ। अच्छा, मेरे साथ एक कॉलर है, मैं उनसे बात करना चाहूँगी और आपसे हेल्प लेके उनके मसाइल हल करेंगे। जी, अस्मा है हमारे साथ चिन्योट से। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। अभी मैं इतनी खुश हूँ। वो मुझे लग रहा है आपकी आवाज़ से आप इतनी खुश हैं। जी हाँ अस्मा, अभी मैं आपकी बहुत रुलाओगी क्या पगली? थैंक यू यार तुम्हारी मोहब्बत का। अस्मा, तुम बताओ हम तुम्हारे किस काम आ सकते हैं? अभी वो ना क्या कहें, आवाज़ तुम्हारी चली गई अस्मा, दोबारा कहो। छाले बन जाते हैं रोजे रखने से ना, गर्मी है मैदे में अच्छा, बहुत। मुंह में छाले बन जाते हैं, ये है तुम्हारी शिकायत? अच्छा। और मेरी दूसरी बहन भी बात कर रही है, वो कह रही है मेरे चाहिए। अच्छा, तुम्हारी दूसरी बहन को भी सलाम कह दो, ठीक है। और वो कह रही हैं उनके मुंह पे छाइयाँ हैं, छाइयों का कोई मसला हल कर दें। और ये रोज़े के दौरान इनके मुंह में छाले, मैदे की गर्मी की वजह से बहुत सारे लोगों को ये वैसे प्रॉब्लम होती है, मुंह में छाले एकदम निकल आते हैं कुछ रोज़ों के पहले अशरे के बाद से। वो शायद पानी का इंटेक नहीं होता है, मैदे की गर्मी की वजह से भी होता है, पानी की कमी की वजह से भी। लेकिन जिनको भी ये प्रॉब्लम है वो अपने पास तबाशीर बाजार से मिलती है। तबाशीर, जी हाँ, तबाशीर एक जड़ी बूटी है और मिश्री की तरह होती है। उसको पीस कर पाउडर बना कर रख लें। और आजकल तो ज़ाहिर है रमज़ान है, तो रोज़े के बाद जितनी बार भी हो सके 2-3 बार डाल लें। अल्लाह के फजल से बहुत मसूड़ों में लगाएं या क्या? नहीं, मुंह में ऐसे वो पाउडर बना के ना छिड़क लें सारे मुंह में ना। और उसका वो लुआब उनके मुंह में रहेगा, उससे अल्लाह ने चाहा बहुत उनको फायदा। अच्छा, क्योंकि इस वक्त रोजे के दौरान जो नहीं छाले हैं ना, बहुत अवतार फॉलिक एसिड तो कत्थे के साथ जो है वो लगा लें। अच्छा, फॉलिक एसिड वो आप रोजे की हालत में भी लगा सकते हैं। अच्छा, क्योंकि वो तो कुल्ली, हाँ, अगर आपको बहुत देखें, जब वजू करते हैं ना, जिस तरह की ये बता रही हूँ उसकी कैफियत है, जब आप वजू करते हैं तो वो पानी भी आपको सनसनाहट देता है। जी जी जी, तो वो आप सिर्फ कत्था जो है वो ठंडक पहुँचाता है और फॉलिक एसिड उसको फौरन। और वैसे फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी से होते हैं। अच्छा, जब आप पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहते हैं तो 2-3 रोजे के बाद जो है मैदा जो है आपके अंदर ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस है, तो वो आपकी कैफियत जो है वो आपके अल्लाह ताला की तरफ से सिम्टम्स होते हैं जो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो विटामिन B12 का इस्तेमाल बहुत अच्छा करें और फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करें। अच्छा, मुझे भी एक प्रॉब्लम होती है, मेरे पेट में बड़ा दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर आप अफ्तार करें या आपने सहरी की हो तो एक अजीब सा, जो नॉर्मल दिनों में मुझे नहीं होता था, आई डोंट नो पेट में दर्द क्यों हो रहा होता है, एक मरोड़ पड़ रही होती है और अजीब बहुत अनकंफर्टेबल सी आपकी फीलिंग होती है। वो बेसिकली एंजाइम्स होते हैं, जो आपके स्टमक के एंजाइम्स होते हैं वो एसिडिक एंजाइम्स होते हैं। आपको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है। आप नोट करें कि आप इफ्तारी जो है वो किस चीज़ से कर रही हैं। अच्छा। अगर आप फ़ौरन जो है वो दूध पीती हैं या खजूर अगर खजूर खाने से आपको हो रहा है तो इट मीन्स कि आयरन जो आप ले रही हैं वो जाकर आपके एसिडिक जो है वो हर किसी का अलग-अलग एक सिस्टम है, वो जेनेटिक मेकअप होता है। अगर आप दूध से कर रही हैं फिर भी आपको मरोड़ हो रही है, आप जो है वो शरबत से खोल रही हैं रोज़ा, आप नमक से खोल रही हैं। फ्रेश जूस से खोलती हूँ, फ्रेश ऑरेंज जूस नहीं तो विटामिन सी हुआ ना। हाँ। आप पूरा दिन से है तो वो आपको और मरोड़ करवाएगा। आपने न्यूट्रलाइज चीज लेनी है, जैसे आधा दूध आधा पानी। हाँ, सिंपल पानी से। मैं जैसे सिर्फ जो है वो आधा गिलास पानी पीती हूँ, नीम कुनकुना। तो उससे ये होता है कि दिन भर के जो आपके एसिड्स होते हैं ना, एसिड वो आपके अंदर जाकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। हल्का गर्म पानी लेना है। फिर मैं खजूर खाती हूँ, फिर जो है वो फ्रूट चाट वगैरह लेकर फिर नमाज पढ़ के डायरेक्ट खाना खा लिया। अच्छा, तो ये रूटीन है। तो इससे आपके वो एंजाइम्स रिलीज नहीं होंगे, वो एसिड रिलीज जो आपको मरोड़ कर आते हैं। तो ये नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। और इनकी प्रॉब्लम तो सिर्फ विटामिन B12 और फॉलिक एसिड से सही हो जाएगी। अगर रोज़ों में दुखन हो रही हो तो ज़रा सा खट्टा पानी में भिगोकर उसमें 2 जो है फॉलिक एसिड की पीली रंग की जो गोलियाँ होती हैं उसको वो कर लिए और लगा लीजिए और बाहर फूकते रहिए, तो उससे बहुत ठंडक पड़ती है, फ़ौरन सुकून आ जाता है। जी, आप मेरे ख्याल में आप पूरा साल डाइटिंग करती हैं तो आप बहुत
छोटे छोटे पोर्शन खाने के लेती हैं सारे दिन में, और ये इतना बड़ा माशाल्लाह रोज़ा होता है 14 घंटे का, तो इसमें जब आप 14 घंटे के बाद आप लेती हैं तो आपके मैदे को उसकी आदत नहीं रही है, इस वजह से होता है। तो आप थोड़ा करके लें, पहले जूस ले लिया जैसे आप लेती हैं, फिर थोड़ी देर के बाद नमाज के बाद थोड़ा सा कुछ खाया। मैं अगर इस तरह खाती हूँ तो मुझसे सहरी नहीं होती, तो मैं चाहती हूँ अफ्तारी करके बस फिर सहरी करूँ, बीच में थोड़ा, क्योंकि नहीं आपसे इतना अफ्तार के वक्त खाया जा रहा होता, मगर मैं लाजमी अपने ऊपर जबर करके इसलिए खाती हूँ कि मुझसे फिर सहरी नहीं की जाती। और वो फिर जब आप सहरी नहीं करते फिर आप पूरे दिन, मुझे इतना काम करना होता है, घर में भी बच्चों की डिमांड्स हैं, आप नए खाने बनाओ, ये करो वो। हमारे यहाँ इतना अफ्तारी नहीं खाई जाती, यानी पकौड़े वगैरह भी हमने 2 रोज़ों में पकौड़े, यानी हमने सारे जितने भी घर के अफराद थे मैंने उनके लिए पहले दिन पिज़्ज़ा बनाया, फिर दूसरे दिन KFC का चिकन मैंने बनाया खुद ही, लाइक रेसिपीज़ से। तो वो वाली चीज़ें मियाँ जो डाइट कर रहे होते हैं उनके लिए कुछ और बन रहा था। हमारे यहाँ पकौड़े और वो फ्रूट चाट कोई खा ही नहीं रहा, पकौड़े कोई खा ही नहीं रहा, तो ये वाली। कॉलर है हमारे साथ कोई? अच्छा, आप हमें कोई रेसिपी बता रही थी। चिड़चिड़ाहट हो गई, जब इतनी चिड़चिड़ाहट होगी तो जो ऑलरेडी डायबिटिक है उनकी हाई होगी शुगर, और जो बॉर्डर लाइन पर है वो डायबिटिक हो जाएंगे, तो मैं शुगर कंट्रोल बता रही हूँ। तो हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, टाइम है हमारे पास, हम ब्रेक के बाद वापस आके डॉक्टर बतूल की रेसिपी लेते हैं। जी वेलकम बैक कहूँगी मैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो इसलिए आपने कहीं जाना नहीं है, पता नहीं उठे हुए भी हैं कि नहीं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप सबको रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारा आज पहला शो ही ये है कि हम आपको कंफर्ट कैसे दें, आप घर बैठे ही कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अपने आप को खुद आराम दें, क्योंकि इंसान फिज़िकली जब तक आराम में नहीं होता ना तो उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा होता कि और चीज़ें हम क्या करें, इबादत क्या करें हम। ये महीना तो ऐसा है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इबादत कर सकते हैं और अपनी माफ़ियाँ तलब कर सकते हैं खुदा ताला से, क्योंकि शायद हम ही गुनाहगार हैं जिनकी वजह से ये मतलब हम इंसान ही गुनाहगार हैं जो ये एक अज़ाब दुनिया पर है नाजिल हुआ है। अल्लाह ताला हमें इन सारे अज़ाबों से हमें निजात दिलाए। और इस वक्त मैं डॉक्टर बतूल से, मैंने कहा था ब्रेक पे जाने से पहले, आप बताने वाली थी रेसिपी, किसकी बताने वाली थी? शुगर पेशेंट्स जो हैं उनके लिए, जिनको बहुत शौक़ होता है रोज़ा रखने का। मुझे डॉक्टर बतूल के लिए कॉर्डलेस माइक चाहिए होगा, आपका माइक चला गया शायद, आ रही है आवाज़? अब देखिए मैं 1 मिनट कॉर्डलेस माइक ले आ रही हूँ, दे दीजिए। हाँ ठीक है, थैंक यू जी। अच्छा हम बताने शुगर कंट्रोल, हाँ इसको बहुत आसान है। आप इफ्तारी करने के बाद जो है आधा गिलास गर्म पानी लेंगे, उसमें जो है 1 चाय का चम्मच मेथी दाना का। अच्छा आपको रुकना पड़ेगा, इसमें भी आवाज़ का प्रॉब्लम है। हाँ मैं जब तक आपकी ये जब आपका माइक सही हो जाए फिर मैं आपके पास आती हूँ, वरना वो ज़ाया हो जाएगी रेमेडी। मैं डॉक्टर मेरा हिल के पास आ गई हूँ, आप क्या बताएंगे? अच्छा रमज़ान में सारे लोग, जैसे आपने कहा बुज़ुर्गों का मसला होता है, बच्चे भी शौक से रखते हैं, फीडिंग मदर्स का बड़ा इशू होता है, उनको रोज़ा भी रखना होता है, अगर उनको मना सवाब भी बहुत इसे उनको फीड भी कराना होता है और वो रोज़ा छोड़ना भी नहीं चाहती, लेकिन वो हम लोग सब मना भी कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली जब पिछले साल रमज़ान आया होता है तो उस वक्त वो प्रेग्नेंट होती हैं, बिल्कुल वो वाली चीज़ होती है, तो इसलिए फिर उनको होता है कि मेरा पिछला रमज़ान भी गुजर गया, उस वक्त तो उनके घर वाले ही नहीं रखने दे रहे, तो नहीं बच्चों को कुछ हो जाएगा ये वो, तो अब उनका ये दिल होता है कि मेरा ये दूसरा रमज़ान मिस ना हो। तो फिर उसमें ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो मतलब अगर रोज़े की हालत में से कि वो तो आराम से सर्वाइव करें, लेकिन बच्चे के लिए मसला होता है कि वो फीट पे होता है, तो उसको कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी। तो अभी जो हम एक चीज़ बनाएंगे वो इसलिए है कि अगर वो इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं और उसको इस्तेमाल करने से फ़ायदा ही होगा कि मतलब रोज़े के दरमियान उनको दूध की कमी नहीं होगी, बच्चा भी माशाल्लाह सही रहेगा और उनको वीकनेस भी नहीं होगी। तो ये बहुत इजी भी है और अच्छी हेल्दी चीज़ है। अक्सर जब आप बच्चे को फीड कराते हैं तो आपको ऐसा फील, इतनी भूख लगती है एक शिद्दत के साथ, और होता भी आपका पेट कोई खींच रहा है, और होता भी है कि जब भी आप फीड कराएं थोड़ा दूध पिएं, जीरा और ये अपना सौंफ खाएं, ताकि बच्चे की ग़िज़ा पूरी हो। बिल्कुल। और अगर माँ कुछ नहीं खाएगी तो फिर बच्चे को कहाँ से मिलेगा? तो उसमें अब जब रोज़ा रखा है तो उसने क्या करना है, इससे कि अब रोज़ा, एक तो सहरी उसको बहुत अच्छी करनी है, लाजमी सी बात है। सहरी में मतलब कोई डाइटिंग नहीं, इससे कि माँ ये भी करती है कि वेट भी ना बढ़े, उनको ये भी डर होता है कि जी बच्चे को फीड कराना है, वेट भी नहीं बढ़े और रोज़ा भी रखना है। तो अभी जो हम चीज़ बना रहे हैं कि ये इंशाल्लाह बच्चे के लिए तो बहुत इफेक्टिव होगी, और अगर रोज़ा भी रख लेंगी तो उनको कोई कमी नहीं होगी। अच्छा जैसे हमने शहद लेना है,
शहद में हम बनाएंगे, अब हमने लिया मेथी दाना है, इसमें ज़ीरा है और सफ़ेद ज़ीरा, और ये है मोरिंगा सोहंजना। अच्छा, इसमें सौंफ भी ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो, इस पर तो मैंने नहीं डाला है लेकिन। अच्छा, ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ खजूर है। करना कि आपने शहद लिया है, तकरीबन हाफ प्याली शहद ले लीजिए, और ये तीनों चीज़ें 1 टेबल स्पून लेके इसका पाउडर बना लिया है। जैसे 1 टेबल स्पून मेथी है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा है, और मोरिंगा है, सोहंजना। इसका जो है 1 टेबल स्पून पाउडर जो है हमने इसमें डाल दिया शहद के अंदर, और 2 से 3 खजूरें बारीक बारीक काट के या क्रश करके वो इसमें आप डाल देंगे। ये जो है आपने लाजमी सहरी पे, जो प्रॉपर सहरी करने के बाद 1 चमचा खा के दूध पीना है। ये आपने लाजमी पीना है सहरी में भी और इफ्तार में भी, मतलब इफ्तार के बाद, लेकिन सहरी में ये लाजमी चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, ये नहीं कि सिर्फ ये खाया और सहरी नहीं की कि भाई अब तो हम दूध पी लेंगे और सहरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने प्रॉपर सहरी करनी है, पराठा, रोटी जो भी है, दूध दही का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद 1 टीस्पून इसका पूरा जैसे भर के ये खाना है, और इसके साथ दूध लाजमी पीना है। अच्छा, ये बस रूटीन में रखेंगे तो इंशाल्लाह वीकनेस भी नहीं होगी, बच्चे को मसला भी नहीं आएगा, और उनका रोज़ा बहुत अच्छे से गुजर जाएगा। और उनको जो टेंशन है कि वेट का मसला है तो वो भी। आपने खजूरें डाली हैं? खजूरें डाली हैं। इसमें आपने मोरिंगा डाला है, मोरिंगा, सॉरी सोहांजना। हाँ, सोहांजना मोरिंगा वही एक ही बात, एक ही बात। ठीक है। सोहांजना हमने लिया, उसके पत्ते होते हैं, उसका पाउडर बना लें, वरना तैयार भी मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, सोहांजना ले लिया, सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है, और इसके साथ मेथी दाना। अच्छा, ये तीनों चीज़ें ली, और चौथी चीज़ खजूर थी, इसको शहद में मिलाया है, और शहद में मिला के जो है आपने इसका मतलब एक मिक्सचर जो है माजून सा बना के रख लें, पूरा जार भर के रख लें। और ये आपने रोज़ाना रात को सहरी पे भी खाना है, और इफ्तार के बाद भी 1 से 2 बार खा सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको दिन में 2 से 3 बार खाया जा सकता है, इसके खाने का कोई मसला नहीं। तो ये बच्चे के लिए और जो नर्सिंग मदर्स होती हैं उनके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। मेरे साथ एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है? तैयबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है निदा? अल्हम्दुलिल्लाह तैयबा, आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा सच्ची कि मैं आपसे बात कर इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है यकीन ना करने वाली। आपने फ़ोन मिलाया, हमने फ़ोन उठाया। माशाल्लाह से अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, और आप इतनी, मतलब हम जैसे लोगों के लिए तो खैर बहुत बड़ी बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप जैसे लोगों की वजह से हम हैं, और कोई वजह नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, जी अपना सवाल कीजिए। एक क्वेश्चन से ये था कि बहुत ज़्यादा मेरे सर में पेन होती है, और उल्टी आती क्या आती है, और इतनी तबीयत मेरी ख़राब हो जाती है कि मैंने यकीन करे, मैंने फर्स्ट जो अपना रोज़ा था वो मैंने तोड़ने पे मजबूर हो गई थी। अच्छा, इस तरह की मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। रोज़ा रखने के बाद होता है ये सब कुछ? हाँ जी जी, और मैं कुछ मतलब भूखा नहीं रह सकती हूँ मैं। अच्छा, आप मुझे बताओगी और सबको बताओगी कि सहरी में आपने क्या खाया था? सहरी में मैंने एक रोटी ली थी, और उसके साथ में सालन था। अच्छा, शायद चिकन था। अच्छा, तो थोड़ा सा लाइन कट गई है। कह रही है कि ये भूखा नहीं रह सकती हैं, तो जब ये पहला रोज़े तोड़ने पे मजबूर हो गई थी, इतने इनको चक्कर आ रहे थे और इतनी इनको वॉमिट सी फील हो रही थी, मतलब ये इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। इन्होंने सालन और रोटी खाई थी सहरी में, तो चक्कर आने का कोई क्या वो है इसमें? अच्छा, वैसे कैफियत जो है वो सारी लो हीमोग्लोबिन की लग रही है। अच्छा, ये अगर रख नहीं पा रही है, एनीमिक है ये बिल्कुल, जो ये रख नहीं पा रही है एनीमिया की ही वजह से 3 से 4 घंटे गुजरेंगे, भूख इनको लगना शुरू होगी और ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो उसकी वजह से जो है वो वॉमिटिंग सेंटर जो है स्टिमुलेट होता है, तो इनको वॉमिट। फिर आपका माइक चला गया। क्या है ये, ज़लज़ले आ रहे हैं? आप बोले तो आ रहे हैं आवाज़? बेहतरीन तरीका ये है कि ये सेफ। हाँ, ये पहले तो ये माइक सहरी में खा लें, फूड का इस्तेमाल करें। माइक हमारा तंग कर रहा है, माइक को रोज़ा लग रहा है। और सेफ खाएं तो काफ़ी। जी हाँ, सेफ जो है इस वक्त दूध हजम है इनके लिए। चुकंदर का इस्तेमाल अगर करना है तो वो इफ्तारी के बाद करें, कोशिश करें कि इफ्तारी के बाद करें, जितना अच्छा जो है हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा विटामिन, इसका मतलब है कि लाइक रमजान शरीफ से पहले आपको अपना एचबी टेस्ट कराना चाहिए, उससे पहले वर्क करना चाहिए कि अगर आप, और फिर अपने आप को देखें कि 6 घंटे आप भूखा रह सकते हैं, 8 घंटे भूखा, एक स्किप करें आप मील, क्योंकि आपके रोजे ना जाया हो ना, ये वाली चीजें आपको पहले से मालूम होनी। अब पहले रोजे को ही आप तोड़ रही हैं तो दिस इज नॉट गुड।
गुड, और वो आपकी तबीयत की वजह से, क्योंकि आपका ब्लड कम है, आपका HB लेवल कम है। नॉर्मली कितना 12-13 होना चाहिए, 12-13 होना चाहिए, फीमेल्स में 12-13, फीमेल में 14 से 16 मर्दों में होना चाहिए। तो वो इनका कम होगा इतना, जिसकी वजह से ये फीलिंग्स ला रही होंगी। चक्कर आने की जो वजूहत होती हैं और भी बहुत सारी वजूहत होती है। कमज़ोरी तो सबसे पहले बताया, कमज़ोरी, इनको तो खाने की ज़्यादा ज़रूरत है। वो कह रही मैंने रोटी सालन, हो सकता है कि एक चपाती हो, छोटी चपाती हो, सालन खाया हो, तो वो कमी पूरी ना हो सकी हो उनकी, तो ये वजह हो सकती है। तो वो खाना खाने की ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसी चीज़ें जिससे खून बनता हो वो ऐसी चीज़ें खाएं, प्रॉपर खाएं। कलेजी है, जैसे कलेजी बकरे की कबाल करके कलेजी खा लें, चुकंदर खा लें, गाजर है, रेड बीन्स खा लें, गाजर है, जो सस्ती चीज़ें वो गाजर भी अवेलेबल है, वो खा लें। उसकी कोई सब्जी बना के खा लें, कच्ची पक्की सी, सैलेड में डाल के खा लें। एक बड़ा अच्छा जूस होता है ABC, एप्पल, बीटरूट और कैरेट का आप जूस बना के पी लें। हाँ, आप बहुत अच्छा सहरी में ले लें, इफ्तार में ले लें, दूसरे मशरूबात जो अपनी पसंद के हैं वो उसके अंदर ऐड करके आप वो पी सकती हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। जब आपकी क्या आपके पास क्या रेमेडी है कि चक्कर आते हैं जो लोग? चक्कर आने के लिए तो रेमेडी मेरे पास बहुत अच्छी है। जैसे कि लोगों को बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं, तो मैं आपको ये बता दूँ, मेरे पास ये वजन कम करने के लिए था, लेकिन अब इसको हटा देती हूँ, चक्कर के लिए कर लेती हूँ। हम क्या करेंगे, चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं तो पानी में डाल के आपने पीना ज़रूर है। पानी पीते हैं, इससे आपके पानी का जायका भी नहीं ख़राब होगा और चक्कर आना भी आपके ख़त्म हो गए। तुकम बालंगा या तुक बलंगा, ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फालूदे में भी डला हुआ होता है। आपने तो बहुत ट्रैवल किया है बाहर, आपने देखा स्टोर पे इसके पानी मिल रहे होते हैं, तो बालंगा के पानी कलर वाले वो मिल रहे होते हैं, और हमारे इतना सस्ता हम इसको यूज ही नहीं कर रहे हैं इसको। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आपको चक्कर नहीं आने देता। व्हाइट जीरा विटामिन C से भरपूर है, वो आपको लेना चाहिए। आपने पानी बनाना है, और ये मेरे पास आलू बुखारा है। ये 3 चीजें हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं तो बलंगा, आलू बुखारा और सफेद जीरा और मिस्री जी, मिस्री आपने क्या करना है, पानी में इसको डाल के रख देना है। अच्छा, पानी के अंदर कितने रेशो क्या? आप अगर 1 जग बना रहे हैं तो आपने 2 इसमें आलू बुखारे डाल देने हैं, और 1 टीस्पून आपने इसमें व्हाइट जीरा डाल देना है, 1 टीस्पून तो कम बालंगा डाल देना है, और मिश्री पाउडर भी 1 टीस्पून ऐड करके आपने 1 जग में आपने रख देना है। फिर आप वो पानी पीती रहें, तो आपको चक्कर नहीं आएंगे, आपको सुकून मिलेगा और चक्कर नहीं आएंगे। आपके अंदर एक कमजोरी होगी ना, उसकी कम, लेकिन खाना आप ये नहीं कि खाना कुछ नहीं खा रही, पानी पिए जा रही हैं, ऐसा नहीं है। आपने अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, खाना प्रॉपर खाना है। जिनको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, और ये आप ले लें, और बहुत से लोगों को वैसे भी चक्कर आते रहते हैं कि भाई सर घूमने लगता है, वैसे ही चक्कर आ रहे होते हैं कि खा पी के भी चक्कर आ रहे होते हैं, तो आप ये ले सकते हैं, इसको पानी पी सकते हैं। सहरी में आप जितनी दफ़ा आपको पानी पीना है, आप यही वाला पानी पिए, यही वाला पानी पिए। अफ्तार आप कर लें तो अफ्तार में आप यही पानी में अपने पसंद का शरबत बना लें। अच्छा। इसी पानी में आप बना लें, जो आपको ग्रीन वाला अच्छा लगता है, आपको ऑरेंज वाला अच्छा लगता है, आपको रेड वाला अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है अपनी पसंद के, इसी पानी में आपने बना के पी लेना है। तो आप देखेंगे आपको 2 दिन के अंदर आपको फ़र्क फील होने लगेगा कि अब मुझे वो चक्कर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आप सबसे है, बहुत सारे लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। जाहिर है आप बेसन खा रहे हैं, आप पकौड़े खा रहे हैं, आप चने खा रहे होते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आमतौर पे आप नहीं खाते, नहीं खा रहे, तो आपको गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत हो रहे होते हैं। रात को भी मतलब उस गैसेस की वजह से आपके पेट में दर्द, और फिर आपके पेट में से आवाज़ें आ रही होती हैं, लाइक दिन भर खाली पेट होता है, तो वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए पुदीना और अदरक की चटनी बनाकर अपने पास रखें। अदरक और पुदीने? जी हाँ, सिर्फ पुदीना और अदरक, और उसका टेस्ट डेवलप करने के लिए या तो 1 हरी मिर्च डाल लें या 2-4 काली मिर्च और नमक डाल लें। और अफ्तार का जैसे जो चीज़ खा रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, या रोटी के एक निवाले से आपको खा लें, तो अल्लाह के फजल से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। अच्छा, एक रेमेडी भी डॉक्टर बतूल के पास, उनका माइक का मसला हल हुआ, उनके माइक का इशू, उनको कॉर्डलेस माइक दे के भेज देना ताकि मैं उनसे फिर पूछ सकूं। जिन लोगों के पेट में गैसेस बनती है तो पकौड़े हर घर में बनते हैं, आलू के हों, सब्जी के हों, या फिर समोसे, रोल, ये तो समझना 80% फैमिली तो बनाती हैं, तो इनके लिए आसान तरीका है, क्योंकि पूरा दिन हमारा पेट खाली रहता है, फिर गैसेस बन जाती हैं, फिर हम पकोड़े खा रहे होते हैं। आप पकोड़े खाएं बिल्कुल, इसमें अजवाइन और आपने अदरक जो होती है, या तो क्रश की हुई अदरक या अदरक का पाउडर, वो शामिल जरूर करें। अच्छा, उससे गैसेस नहीं होती, आप वो जरूर करें उसके अंदर। सूखी अदरक या अजवाइन या आपके पास मसाले में उसके मिला लें, बिल्कुल मसाले मिला लें। अगर आपके पास सूखी अदरक नहीं है आपके पास,
तो आप जो आपका अदरक पिसा हुआ होता है, पेस्ट बना हुआ होता है, वो भी शामिल कर सकते हैं, लाजमी करें, फिर देखिए आपको ये मसला नहीं होगा। अच्छा, आपका माइक सही हो जी, चलो मुबारक हो जी। अब हम आएंगे पहले शुगर वाली रेमेडी, फिर आप गैस्ट्रिक रेमेडी। ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था आधा गिलास पानी लिया, इफ्तारी के बाद इसको करना है, नॉर्मल पानी है, उसमें 1 टीस्पून हमने शामिल किया डायबिटीज के लिए, डायबिटीज के लिए, और अगर बॉर्डर लाइन पे भी है तो उसके लिए भी नेसेसरी है। ताकि 1 गिलास पानी लिया, आधा गिलास पानी, उसमें 1 चम्मच जो है मेथी दाना है, 1 चम्मच हम शामिल करेंगे कलौंजी, और ½ टीस्पून हम शामिल करेंगे इलायची पाउडर। अच्छा। इसको जो है ये इस तरह भिगो कर रख देना है। हाँ। सुबह इसमें जो है बिल्कुल थोड़ा सा चाय का अगर पानी गर्म किया है तो इतना सा गर्म पानी मिलाकर, और इसमें जो है 1 चम्मच जो है ईसबगोल डाल के पी लेना है। अच्छा, सुबह पीना है। कलौंजी 1 चम्मच ज्यादा तो नहीं होता? नहीं, इसको ये नीचे सेटल डाउन रहेगी, इसको छान लें आपने, सिर्फ पानी पीना। अच्छा, सिर्फ पानी, इसके सारे इसमें निकल आएंगे। उसके बाद ये करना है, ये तकरीबन 10 दिन करना है, इंसुलिन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा ग्रेजुअली। उसके बाद ये करना है कि ये पिसा हुआ होना चाहिए, मेथी दाना, कलौंजी पाउडर भी पिसा होना चाहिए, और इलायची पाउडर भी पिसा होना चाहिए, और ½ टीस्पून से शुरू करना है। ½ टीस्पून जो है सुबह गर्म पानी किया आपने, सब चीज़ें तीनों मिलाई ½ टीस्पून, और इसबगोल डाल के आपने पहले पी लिया आधा घंटा पहले सेहरी से, और फिर सेहरी करना है। दिन भर इंसुलिन कंट्रोल रहता है। पहले 10 दिन तो हम ये करें जो आपने पहले बताया। बिल्कुल, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच ताकि इसके इंग्रेडिएंट्स निकल जाए। हाँ, और इसमें फिर उसके बाद आपने 10 दिन के बाद जो आपकी बॉडी इलायची, बिल्कुल आपने पानी आधे गिलास पानी में रखा, उसके बाद आपने सुबह आपने गर्म पानी मिलाकर छान लेना है, छान लिया, उसमें फिर आपने इसबगोल मिक्स करना है। अच्छा, ठीक है। उसके 10 दिन के बाद आपने ½ टीस्पून पिसा हुआ लेना है मेथी दाना, ½ टीस्पून कलौंजी पाउडर पिसा हुआ, ½ टीस्पून जो है इलायची पाउडर। उसके बाद जो है 1 चम्मच इसबगोल मिलाया और पी लिया। उसके बाद बिल्कुल आपको शुगर बिल्कुल कंट्रोल, इंसुलिन आपका कंट्रोल रहता है, और जो आप मेडिसिन लेते हैं वो आपने नॉर्मल मेडिसिन कंटिन्यू करनी है। जो लोग डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो रमजान से पहले अपनी डायबिटीज कंट्रोल करते हैं, हो जाते हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट होती है सबको कि रोजे रखेंगे, और घर में सबके रोजे होते हैं, तो जो बुजुर्ग जिनको डायबिटीज होती है वो तो बढ़ चढ़ के 4 होते हैं, क्योंकि उनके नवासियों या पोते पोतियों पे एक असर पड़ता है। हमारी दादी या नानी का रोजा है ना, ये एक है, ये चीज़ होती है। अच्छा जी रानिया जी जनाब, अब मैं बताऊंगी वो लोग जिनको पसीना बहुत आता है, एक तो पसीना आता है, और सोने पे सुहागा जिनके पसीने में बहुत ज़्यादा बदबू होती है, तो वो बहुत यानी परेशान रहते हैं। और रमज़ान के दिनों में रोज़ा रखकर अगर बहुत पसीना आए तो आपको पता है कि बॉडी का जो पानी है वो निकलता है, तो उससे वीकनेस भी हो जाती है, और दूसरे लोग भी बहुत ही परेशान होते हैं पसीने की बदबू। और मुझे वाकई मैं कहीं पढ़ रही थी या सुन रही थी कि अगर आपके मुँह से बू आती है या आपकी बॉडी से बू आती है, आपका प्यारा आपके साथ बैठा होगा लेकिन वो आपको कभी नहीं कहेगा, पीछे बात करेंगे आपके दोस्त में, अरे यार शुक्र है सांस आया, अब मुझे उठ के गई है या उठ के गया है, तो वो कभी मुंह पे बात नहीं करेंगे। आपको खुद ही अपने इन चीज़ों का ख्याल रखना, बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। और पसीने की ज़्यादती और पसीने की बदबू, ये दोनों जो प्रॉब्लम जिसके साथ हो जाती हैं वो बहुत ही ज़्यादा, वो खुद भी अपनी इस प्रॉब्लम से परेशान रहता है। तो उसके लिए हमें 3 चीज़ें लेनी है। हमें लेनी है सौंठ, हमें लेनी है छोटी इलायची का पाउडर पिसा हुआ, और सूखा पुदीना। इन तीनों चीज़ों को पीसकर हमें पाउडर बनाना है, और पाउडर बनाने के बाद अपने पास इसको महफूज रख लेना है। अब करना ये है कि 1 गिलास ये पानी मैंने लिया, और 1 गिलास पानी में आप 3 से 4 आलू बुखारे, अगर यानी सहरी में लेना है तो अफ्तार के बाद भिगो दीजिए, और अफ्तार में आपको लेना है, अफ्तार के बाद लेना है तो सहरी में भिगो दें, यानी इनको फूलना शर्त है। ताकि ये मैंने भिगो दिए थे 3, ये आपके सामने हैं, और इस तरह ये फूल जाएंगे। उसके बाद आप इन आलू बुखारों को निकाल दीजिए, और ये तीनों चीज़ें मिक्स करके जो आपने पाउडर बनाया है आधा टीस्पून अपने मुंह पर रखें, और ऊपर से ये गिलास पानी का आप पी लीजिए। सुबह भी पीना है और सहरी में भी पीना है। सहरी के लिए अलहदा गिलास बनाएंगे, और अफ्तार के लिए दिन में 1 गिलास अलहदा बनाएंगे। इससे आपकी बू नहीं आएगी पसीने में? जी, एक तो बू नहीं आएगी, पसीने की ज़्यादती रुक जाएगी। पसीना जो बेतहाशा बॉडी से खारिज हो रहा है वो स्टॉप होगा, और पसीने की बू में कमी हो जाएगी, आपकी बॉडी के नमकियात भी निकलते हैं। जी, और इसके साथ जो आपको सुबह शाम खाना है वो छोटी इलायची का पाउडर बना के रखना है, और वो पाउडर 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम को
तकरीबन 3 माह लेना है इस रेमेडी के साथ। अल्लाह चाहेंगे कि वो लोग जो पसीने की ज़्यादती से परेशान है और पसीने की बदबू से, अच्छा पसीना हम बड़ों को तो देख रहे होते हैं कि उनमें पसीना आ रहा है और उनमें स्मेल आ रही है, हम अपने बच्चों में ये आदत नहीं डालते। जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं तो उनके एक सर्टन स्मेल होती है पसीने में, और वो माँ बाप ही रियलाइज़ कर सकते हैं कि कैसे करें। तो जाहिर है उनकी सफाई का ख्याल रखा जाए, ये बच्चों को लागू कर दें कि उन्होंने किस तरह ख्याल रखना है। फिर दूसरा, बहुत सारी और टिप्स हैं जो मैं अक्सर ख़वातीन बैठती हैं इकट्ठे तो जिक्र कर रही होती हैं कि आप अपने बच्चों को दे सकते हैं वाइप्स। वो अब जो वाइप्स आते हैं, बॉडी वाइप्स, वो आपने उनको दे दिए और बच्चों से कहें भाई अगर वो स्कूल में हैं या वो घर में भी हैं, वो स्पोर्ट्स करके आएँ, कोई वो बाथरूम में जाएं, उनको वाइप्स को, वो अंडर आर्म्स को आप वो साफ़ करें और एक रोल ऑन स्टिक कोई उनको साथ दे दें, वो मुस्तकिल वो लगाते रहें। तो अगर बच्चों को बचपन से ये आदत पड़ जाएगी तो बड़े होने के बाद भी उनको ये आदत डेवलप रहेगी। और ये हम माँ बाप का काम है कि बच्चों को ये बावर कराएं कि ये जो स्मेल आना है ये बहुत बुरी चीज़ है, और ये एहसास बेदार करने की जिम्मेदारी माँ बाप की। हमारा नहीं करते इस चीज को इतना फोकस। बिल्कुल, स्मेल आ रही है तो आ रही है। अब बात बच्चियों के अपर लिप बहुत बड़े होते हैं लेकिन माएँ नहीं बहुत छोटी है अभी, तो ये नहीं, ये माओं की जिम्मेदारी है अपने बच्चे को प्रेजेंटेबल बनाएं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको सिखाएं, उसको समझाएं कि बेटा ये इस तरह। क्योंकि आजकल ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। एक वो पुराना हमारी नानी दादी का जमाना था जिसमें इतना मैटर नहीं करती थी जी, लेकिन आजकल ये चीजें बहुत आपको दोस्त बनाया जाता है अच्छी, जिसमें से खुशबू अच्छी आती है। बिल्कुल ऐसे है ना, एक इम्प्रेशन आपका इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा पड़ता है। बोलता अच्छा है या दिखता अच्छा है वो तो बात की बात है, भाई आपकी खुशबू कितनी अच्छी आती है, आप कितने हेल्पफुल हैं दूसरे के लिए, आपकी ज़ुबान कैसी है, आपकी आदत कैसे है। इसी तरह आप लोगों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बना पाते हैं। बहुत बच्चे रो रहे होते हैं ना अक्सर कि हमारे तो दोस्त ही नहीं बनते हमारे, तो देखें तो प्रॉब्लम क्या है उनके साथ, क्या पता उनके मुंह में स्मेल है। बहुत सारे बच्चों को होती है जी। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जी जी। अस्सलाम वालेकुम शहनाज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, आपको भी। जी जी शहनाज कहिए। अस्सलाम वालेकुम रिदा भी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शहनाज आपके कॉल करने का। क्या है आपकी मुश्किल? मेरी बेटी 14 साल की है जी जी, तो मैं उनसे रोजा रखवाती हूँ तो वो आवाज़ कट रही है, मुझे सिर्फ समझ आया आपकी बेटी 14 साल की और मैं उसे रोज़ा रखवाती हूँ तो वो बहुत कमजोरी महसूस करती है। अच्छा, आपकी जो बेटी 14 साल की है उसको जब आप रोज़ा रखवाती है तो वो बहुत कमज़ोरी फील करती है। आप अभी लाइन पर हैं शहनाज? और दूसरा बिस्तर पे पेशाब कर देती है। प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अच्छा, 14 साल की एज में वो बिस्तर पे लाइक वो बेड भी ख़राब कर देती है। ठीक है, बता देते हैं। अच्छा सुने, मुझे कोई और, आप ज़रा लाइन पे रह सकती हैं? हेलो हेलो जी, कोई अगर आप लोग सवाल करना चाहते हो रिगार्डिंग कुछ इनकी बच्ची नहीं नहीं, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। अच्छा, और आप कोई और सवाल करना चाहें? नहीं नहीं, 14 साल की बच्ची तो ये तो प्रॉब्लम है। देखिए 7-8 साल तक के बच्चे हैबिचुअल होते हैं, अमूमन करते हैं, लेकिन अगर कोई सवाल करना है तो मैं इनको रोके रखूँ, वरना ये टीवी पे ही नहीं, आप सुन लीजिए। आपको चलिए जी शहनाज, टीवी पे की वॉल्यूम बढ़ाकर आप सुने, हम चारों एक्सपर्ट से आपके लिए कोई मशवरा लेते हैं। थैंक यू सो मच। 2 प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ, मैं रिपीट करती हूँ। तो 14 साल की बच्ची है, उसको ये रोज़ा रखवाती हैं। एक तो उसको बहुत वीकनेस होती है और दूसरा ये कह रही है कि वो अभी तक लाइक बिस्तर पे पेशाब कर देती है। तो 14 साल की एज में ही उसको ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, मैंने अभी जो बताया था कमज़ोरी दूर करने का इलाज, वो अपनी बच्ची को ये इस्तेमाल करा सकती हैं। गुलकंद के साथ जो मैंने ये 5 चीज़ें बताई हैं, बादाम है, छोटी इलायची है, सूखा धनिया है, और ये तमाम चीज़ें अपने पास। आपको लगता है उनकी बच्ची के ऑर्गन्स मजबूत नहीं है, यानी मसाना कमज़ोर है? नहीं, मसाना कमज़ोर है, कुछ भी नहीं है। इनको गायनी की जो है वो एवेल्युएशन की नीड है बेसिकली। किसी भी अच्छी, जहाँ पे भी, जिस इलाके से भी बात करी थी, किसी भी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा दीजिए। होता ये है कि 14 इयर्स एज बता रही हैं। अब अगर उस बच्ची को ये प्रॉब्लम पहले नहीं थी और अभी शुरू हुई है, या पहले से भी थी, तो ज़्यादा एविडेंट जो होती है वो 13-14 साल की उम्र में ही शुरू होती है, जब आपकी मंथली साइकिल स्टार्ट होती है। तो 3 से 4 चीज़ें हो सकती हैं। एक कि ब्लैडर मजबूत नहीं है, दूसरा कि जो पेशाब की नाली होती है, डबल यूरेथ्रा कहते हैं उसको, वो हो सकता है कि डबल हो, वो स्टिचिंग हो जाती है, वो नॉर्मल चीज़ हो जाती है।
उस पे उस बच्ची का भी कोई कसूर नहीं है। अब वो मेंटल स्ट्रेस और सब कुछ इतना होता होगा 14 ईयर्स की वजह से, और रात में क्योंकि जो है वो यूरिन पास हो रहा है तो उससे आपके बॉडी के नमकियात डबल क्वांटिटी में निकलते हैं रादर देन जो आपके दिन में रिलीज हो रहे होते हैं, तो उसके लिए पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो अभी तो मेरा ख्याल ये है कि उसके साथ एक प्रॉब्लम है गायनी की, जो आप अच्छी डॉक्टर को दिखाकर पहले उसकी तशखीस कराइए, फिर उसको रोज़ों की तरफ लेकर आइए। इस वक्त रोज़े रखवाना भी जो है ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि बच्ची का हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, उसके नमकियात कितने हैं, किडनी की एवेल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, यूट्रस की एवेल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, अल्ट्रासाउंड नेसेसरी है, टेस्ट नेसेसरी हैं ब्लड के, तो वो ये सब सारी चीज़ें रूल आउट हो जाएं फिर आप रोज़ा रखवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अभी 5 वक्त की नमाज की ही जो है वो तरफ जो है वो रखें, ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अभी इस उम्र में करा लेंगी तो ज़्यादा सही है, ताकि आगे प्रॉब्लम अभी एक सिर्फ 2 स्टेजेस लगते हैं, ज़्यादा नहीं होता। और जो ब्लैडर का अगर कोई इशू आता है डरती हैं बिल्कुल, 5 मिनट का भी नहीं है, एग्जैक्टली 5 मिनट की भी प्रॉब्लम नहीं है, 5 मिनट का काम है, बिल्कुल ओपीडी ही में ही हो जाता है, उसके लिए एडमिट होने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बच्ची बिल्कुल सही हो जाएगी, इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगी, 5-6 दिन में रिकवरी हो जाएगी, फिर रोजे रख ले आराम से। ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं अपनी कोई भी मसले जो ये चारों आपको हेल्प आउट कर सकें, आप यहाँ पूछ सकते हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद रहिए हमारे साथ, आप सबको रमज़ान शरीफ मुबारक। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप सबको रमज़ान शरीफ बहुत बहुत मुबारक। हमारी एक्सपर्ट्स आज यहाँ ख़ास तौर पे आपकी मदद के लिए आए हैं कि इस रमज़ान में आपको कोई दिक्कत ना हो, आपकी हेल्प कर सकें अपनी टिप्स के ज़रिए। और अभी हम डॉक्टर बतूल से, जब उनका माइक बार बार ख़राब हो रहा था तो हम उनसे आए, मैं गिरते गिरते बची, मेरी हीली टेढ़ी हो गई, तो हम उनसे पूछ रहे थे कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जो इस रमज़ान में या हर रमज़ान में होती है पकौड़े खाने की वजह से, उससे कैसे निजात पाएं? अच्छा, उसका बेहतरीन, अगर ये प्रॉब्लम वैसे बहुत सारे लोगों को जेनेटिकली भी होती है कि आप जो है वो एंटासिड भी ले रहे हैं, सब कुछ लेने के बावजूद फिर भी रहती है, तो मेक अ रूटीन के सुबह आपने सहरी से पहले क्वार्टर गिलास में 1 चुटकी सोडा डाल के पी लीजिए, 1 चुटकी मीठा सोडा डाल के पी लीजिए, दिन भर आपको कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, सब रेमेडीज कर सकते हैं आप। बाज़ लोगों को इलायची पाउडर सूट करता है, बाज़ लोगों को जो है वो कत्था सूट करता है, बाज़ लोगों को जो है दालचीनी पाउडर सूट करता है, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। और ये जेनेटिक मेकअप पे भी होता है कि अंदर आपके स्टमक एंजाइम्स कौन से वाले रिलीज हो रहे हैं, हर किसी के अलग, आपके अलग, इनके अलग, मेरे अलग होंगे। बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अगर रहती है एंटासिड्स यूज़ करने के बावजूद, तो सिंपल रेमेडी ये कि क्वार्टर उसमें जो है पानी में 1 बेकिंग सोडा मीठा सोडा करके आप पी जाइए, दिन भर आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है जी। डॉक्टर मेरा, अच्छा आप किस चीज़ पे आ रहे हैं? अच्छा, अभी एक कॉलर का जो सवाल था, उन्होंने कहा, बतूल ने बहुत डिटेल से बताया, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग शिकायत करते हैं बेड वेटिंग के लिए। अच्छा, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेडिसिन भी होती हैं, ट्रीटमेंट भी बताए, लेकिन एक चीज़ बच्चों के लिए लाजमी घर में रखनी चाहिए, जो भी बच्चों मसला हो, और ये बहुत सिंपल से घर में तमाम चीज़ें होती हैं। आंवला पाउडर है, आपने थोड़ा सा शहद लिया, उसमें आंवला पाउडर डालें, उसके अंदर अनार के फूल, जैसे 1 चमचा आंवला पाउडर लिया, या बच्चों के लिए भी मतलब तकरीबन 15-16 साल तक, अगर इससे कि वही मसला होता है, छोटे बच्चे को तो मसला होता ही नहीं है, 2 साल से लेके फिर अगर 3 साल से लेके अगर बड़े बच्चे करें तो फिर वो कहते हैं वो मसला हो गया है। तो उसके लिए आंवला पाउडर है, अनार के फूल हैं और हल्दी, 1 चमचा आंवला पाउडर, 1 चमचा अनार के फूल और हल्दी जो है आधा चाय का चमचा, इसको शहद में मिला के रख लें, और रात को सोते वक्त जो है तकरीबन 1 चाय का चमचा जो है ये बच्चों को खिलाना शुरू कर दें। उससे बड़े जो लोग आते हैं, मतलब 16 साल से ज़्यादा अगर एज हो रही है, तो ट्रीटमेंट जैसे बताया बतूल ने वो तो करना है, लेकिन उसके अलावा एक माजून आता है, लेकिन 16 साल के बाद माजून कुंदर के नाम से, जिनको भी इस तरह का यूरिन का प्रॉब्लम आता है, तो वो माजून उनको दिया जाता है दिन में 3 बार, तो वो ब्लड अगर वीक है तो वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है और वो सही हो जाता है मसला, तो वो करना है। और साथ में कहता है वीकनेस के लिए, अभी जो मैं बना रही हूँ ये एक एनर्जी ड्रिंक है, वो तमाम लोग जो कि बहुत वीकनेस फील करते हैं, चाहे ख़वातीन हों या मर्द हजरात हों या बच्चे हों, उनके लिए ये इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसको आप सहरी पे भी पी सकते हैं, इसलिए थोड़ा हैवी होता है और सहरी पे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको वीकनेस ना हो। और अगर कोई ये होता है कि वेट नहीं बढ़ रहा है या इतनी कमज़ोरी है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको फिर इफ्तार में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, इसमें करना क्या है कि इसमें हमें दूध लेना है, तकरीबन 1 गिलास हमने दूध लिया है। दूध के अंदर जो है आप ऐड करेंगे खजूर, हमने इसको सीड्स निकाल दी, गुठलियाँ निकाल ली, तकरीबन 2 खजूरें डाली हैं हमने, 4 से 5 अदद बादाम भिगो के रखी हूँ तो बहुत अच्छी बात है,
और भीगे हुए बादाम हो उसका छिलका उतार के जो बादाम है वो डालेंगे, और 2 अदद जो है इंजीर डालेंगे। चुटकी भर इसमें डालेंगे हल्दी, और ये जो है एलोवेरा जेल 1 टीस्पून। इसको जो है मैं इसको काट के निकाल लेती हूँ, वही निकाल रही थी मैं। ये तमाम चीज़ों को आपने ब्लेंड करना है, और ब्लेंड करके जो है आपने इसको जो आपका ड्रिंक बन जाएगा मीठा करने के लिए, आप इसमें गर्मी ज़्यादा है, ख़वातीन इस्तेमाल कर रही हैं तो मिश्री इस्तेमाल करेंगे, लड़के इस्तेमाल कर रहे हैं तो शहद इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको नहीं करना कि मीठा नहीं डालना चाहें तो इससे कि शुगर भी है इसके अंदर, आप इसको छोड़ सकते हैं, मीठे के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने ब्लेंड करना है और ये ठंडा करके आप इस्तेमाल कीजिए। ये वो तमाम लोग जो ख़वातीन इसको ब्लेंड कर देना है, 1 गिलास बन जाएगा। हाँ बस इसको ब्लेंड करके जो है एक दफ़ा इसकी इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर दें। अच्छा, इसमें करना कि 1 गिलास हमने दूध लिया है। दूध लेने के बाद उसमें 2 से 3 खजूरें डालनी हैं, गुठली निकाल के, 5 अदद बादाम डालने हैं, 2 इंजीर डालनी है, चुटकी भर जो है हमने हल्दी डालनी है, 1 चाय का चमचा फ्रेश एलोवेरा जेल डालना है। ठीक है। और मीठा करने के लिए जैसे आपका अगर बच्चियाँ खजूर से और इंजीर से मीठा हो जाता है, लेकिन अगर इसके अलावा जैसे बच्चों को देना है तो आपने करना क्या है कि उसमें आप मिश्री ऐड कर सकते हैं या शहद ऐड कर सकते हैं, चीनी नहीं इस्तेमाल करेंगे। अच्छा। वैसे ज़रूरत नहीं होती, खजूर है तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। हाँ। लेकिन अगर बच्चों को हो के थोड़ा सा टेस्ट आ जाए, या इसके अंदर कोई भी जो शरबत है वो थोड़ा सा ऐड कर लेंगे तो भी मीठा हो जाएगा। तो ये जो है ये एक ताकत का बहुत ज़बरदस्त एनर्जी ड्रिंक बनता है। इससे कि तमाम जो चीज़ें हैं ये पूरी ग़िज़ाइयत दे रही होती हैं, चाहे वो खून की कमी हो रही हो या किसी और वजह से प्रॉब्लम हो रही हो या एज की वजह से हो रहा हो, या जैसे बच्चा खाना नहीं खाते हैं बच्चे, उनकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है, जो बिस्तर ये प्रॉब्लम होती है तो साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया जाता है, लाजमी ज़रूरी है सबसे। हाँ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है जो फिर बच्चे कभी बता नहीं पा रहे होते, तो इन चीज़ों की सिम्टम्स की वजह से फिर आपको पता चलता है एज माँ बाप कि आपके बच्चे को साइकेट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतना रिवाज नहीं है इस चीज़ का। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। हाँ, वेस्ट में तो है, लेकिन अभी चीज़ें बदलती जा रही हैं और चीज़ें और पॉल्यूशन के साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो अब हमें भी अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा, और अगर हमारे बच्चे को ज़रूरत है साइकेट्रिस्ट की या हमें ज़रूरत है तो हमें ज़रूर मुआयना कराना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात ऐड करूँगी, जैसे अभी बेड वेटिंग की बात हो रही थी, हम इतने नुस्खे बता रहे हैं, इतनी दवाइयाँ, लेकिन सबसे पहले जो आपने बात की कि सबसे पहले बच्चे को सुनना चाहिए। हाँ। कोई चीज़ उसके दिमाग में होती है जो उसको प्रेशर दे रही होती है, जो उसको परेशान करती है, लाजमी 99% यही मसला होता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे घर का ही कोई मसला हो, माँ बाप का झगड़ा ही हो, उसकी वजह से बच्चा इस तरफ आ जाता है। हाँ, तो और मुझे याद है कि एक ज़माने में हकीम साहब बताया करते थे तिल के लड्डू। हाँ जी, तिल के लड्डू जो है उन बच्चों को खिलाए जाते हैं जिनकी सारी प्रॉब्लम्स देखने के बाद, अच्छा जी कोई और प्रॉब्लम नहीं है, मसाना कमज़ोर है तो तिल के लड्डू वो जो नहीं मिलते थे ठेले वाले के पास, वो खिलाए। 2 साल के बाद वैसे भी कमज़ोरी का आप इलाज नहीं है वो, बेसिकली 2 साल के बाद इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए। अब तो हेल्दी डाइट में शामिल किया जाता है कि बच्चों को जो है वो 1 लड्डू आप रोजाना दें, ताकि आगे चलकर भी जो है वो ये चीज़ें मजबूत रहें। तो तिल का मसाने की मजबूती सारे ऑर्गन्स की मजबूती के लिए होता है, चाहे वो लिवर हो, हर किसी की फर्स्ट लेयर बना रहा होता है। जिस तरह विटामिन डी बना रहा होता है वैसे ही विटामिन ई होता है उसमें, बेसिकली तिल में विटामिन ई होता है। वो आपको मजबूत, हर लेयर को मजबूत, क्योंकि मसाना एक झिल्ली है, जैसे ये इस तरह की झिल्ली है, इसको मजबूत रखना जरूरी है। अगर ये मजबूत नहीं होगा, इसका कंट्रोल सही नहीं होगा, तो फिर ये प्रॉब्लम जो है वो निकलती है, आगे चल के प्रॉब्लम करती हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं सेहत के हवाले से। आपको मतलब अंदाज़ा होगा कि अक्सर जब आप रमज़ान शरीफ में कोई 15 रमज़ान के बाद आपकी स्किन डिहाइड्रेट फील होना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन डल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है आपका पानी का इंटेक वो नहीं रहता है और आप अपनी वो ख्याल भी नहीं कर रहे होते। तो अब दौरान रोज़ा मतलब ड्यूरिंग फास्टिंग आप क्या मुंह पे कुछ लगा तो सकते ना, दही शही वो तो मना नहीं है, बिल्कुल। उसके लिए ज़रा कुछ बताइए, कोई ऐसा मास्क, कोई ऐसी चीज़। मैं बता रही हूँ, अब ब्यूटी की तरफ भी आए ना ज़रा।
अच्छा 10 रमजान के बाद क्या प्रॉब्लम होना शुरू होती है? ओपन पोर्स होना शुरू हो जाते हैं कि कुकिंग भी कर रहे हैं, सनब्लॉक नहीं लगाया, तेल वाले खाने खा रहे हैं, चिकनी चिकनी चीजें उससे पोर्स खुलना शुरू हो जाते हैं, तो वो ओपन, और फिर वो व्हाइट हेड्स बनेंगे, फिर ब्लैक हेड्स और अल्टीमेटली दाने बन जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन जो है वो अभी से करना शुरू कर देंगे तो इस प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे ही नहीं। मैंने लिया है चावल का आटा, उसमें मिला रही हूँ पानी कि पेस्ट बन जाए। इसमें फिर हम शामिल करेंगे कोको पाउडर, ½ टीस्पून। इसके बाद हम इसमें लेंगे 1 चुटकी बिल्कुल इसबगोल। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। अच्छा, अब अगर दाने हैं तो जेंटामाइसिन क्रीम इसमें ऐड कर लीजिए, और अगर दाने नहीं है, सिर्फ ओपन पोर्स की शिकायत है और वाइट हेड ब्लैक हेड्स हैं, तो वो तो इसी से निकल जाएंगे। इसको सिर्फ लगाना है 20 मिनट्स के लिए फुल फेस पे, इस एरिया से लेकर पूरा फेस पूरा। लगाने के बाद 20 मिनट से लेकर आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इस सब, ये देखिए अब ये फूल के, इसबगोल फूल के पानी के साथ इस तरह बन गया। तो जो ओपन पोर्स होते हैं, इवन जो माइनर से घड़े भी होंगे, तो वो भी फिलअप होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तो डेली बेसिस पे करिए, 20 मिनट्स करना है, तो ओपन पोर्स की भी शिकायत नहीं होगी, एक्नी भी नहीं होगी, पसीना भी ज़्यादा नहीं आएगा, टी जोन में जो ऑयल आता है वो भी नहीं आएगा, और एक्नी की तरफ जाएंगे ही नहीं। अच्छा, और डिहाइड्रेशन जो हो जाती है? डिहाइड्रेशन के लिए तो ये कि मगरिब इफ्तारी के बाद से लेकर सहरी तक के आप पानी ज़्यादा पीजिए। अच्छा, बस डिहाइड्रेशन का, जी बिल्कुल, वो यही है कि वो अंदर से आपकी स्किन को कंट्रोल रखेगी, ऑयल सीक्रेशन नहीं होने देगा। मैं क्या करती हूँ कि लाइक क्ले मास्क लगा के बैठ जाती हूँ। सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरी स्किन इतनी कोई बैठे बैठे ऑयली हो जाती है, इतनी गर्मी बढ़ गई है, चाहे आप चूल्हे के सामने जाओ या नहीं जाओ। तो मैं तो क्ले मास्क के मुल्तानी मिट्टी का मास्क लगाया, बिल्कुल सही, 1-2 दिन छोड़े और वो लगाया और वो बैठ गए, उससे पोर्स भी मिनिमाइज हो गए। और वो एक अजीब सी, हालांकि आप वजू कर रहे होते 5 टाइम, मगर फिर भी आपके ऑयल इतना, खासकर मेरा टी जोन ऑयली है और दाने भी निकल रहे हैं, वो तो ये तो बेस्ट है। एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं ना? एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। और जैसे भी कॉलर ने कहा था पिगमेंटेशन का कहा था, छाइयों के लिए। अच्छा, वैसे तो ट्रीटमेंट होता है पिगमेंटेशन का, लेकिन घर में रमजान में एलोवेरा जेल के अंदर सिर्फ आपने 1 चुटकी हल्दी मिलानी है, रात को फेस वॉश करके ये लगा लीजिए और मॉर्निंग में वॉश कर लीजिए। अच्छा, तो वो भी काफ़ी हद तक फेड होना शुरू हो जाएंगी, बहुत लाइट हो जाती है। अच्छा। लेकिन अगर पुरानी है किसी वजह से तो ट्रीटमेंट फिर मस्ट होता है। लेकिन घर कभी अंदर की भी प्रॉब्लम होती है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको मेडिसिन भी खानी पड़ती है, ट्रीटमेंट्स भी लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर हल्की फुल्की है या इन दिनों के अंदर जो है बाहर नहीं जा सकते हैं, तो आपने सिर्फ एलोवेरा जेल लेना है, उसमें हल्दी मिलानी और रात को लगा लें। और हल्दी बहुत थोड़ी सी, यानी कि पीली हो जाए, माइयों वाली दुल्हन बन जाए, तो थोड़ा सा आपने लगाना है और सुबह वॉश कर लें, तो वो काफ़ी हद तक फेड हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और मुझे आप लोगों से सवाल करना है कि जैसे अक्सर लोगों को आयरन की कमी होती है तो कहते हैं छाइयाँ हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे। तो क्या अगर आप खून वून चढ़वा लें, HB लेवल सही हो जाए, तो उससे कुछ बेहतरी हो सकती है? बहुत फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, बिल्कुल। आपकी जो जितनी डेप्थ होती है ना, वो आपके एटलीस्ट फर्स्ट लेयर पे आ जाती है, लेकिन सही वो ट्रीटमेंट से ही होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप आयरन का या हीमोग्लोबिन लेवल अपना 13, आयरन की टैबलेट्स लें, आप पहले अपने आप को अंदर से सही करें, बिल्कुल, फिर आप ऊपर से नहीं, और ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हो, दोनों चीजें साथ करें, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों करना पड़ता है कि आप सिर्फ लगाते नहीं रहेंगे। देखिए, लगाने से फर्क पड़ता है, लेकिन खाना बहुत जरूरी है अंदर से जो। और सिर्फ आयरन की कमी से नहीं होती, आयरन की जाती से भी झाइयाँ होती हैं। जी बिल्कुल, आयरन की कमी से भी होती है, आयरन की जाती से भी झाइयाँ होती हैं। तो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना बैलेंस रखें, लेकिन पाकिस्तान में 90% जो है वो कमी की वजह से होती है। और रंग साफ करने के लिए, पिगमेंटेशन के से बचने के लिए चावल का आटा थोड़ा सा ले लें, उसमें थोड़ा सा दूध मिलाएं, पाउडर मिल्क, और उसको शहद के साथ लिक्विड करके अपने चेहरे पर अगर मास्क की तरह, या मास्क की तरह, उससे ये होगा कि ड्राई नहीं होगा, सूखेगा नहीं। सूखना, ड्राईनेस होने से, ड्राई होने से स्किन बहुत टाइट हो जाती है, और सम टाइम फिर उसको बहुत रगड़ रगड़ के। अभी परसों तरसों मेरे ना स्कैल्प पे इतनी खारिश, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, सब देखा तो खुश्की थी, कुछ और नहीं। तो मेरी जो खाना पकाने वाली थी, उन्होंने कहा बाजी आप ऐसा करें, दही लगा लें। तो मैंने जल्दी से गूगल किया कि अच्छा दही है वो, तो गूगल सब उसमें था दही में अगर आप शहद भी मिला लेंगे, थोड़ा सा लेमन का रस भी मिला लेंगे, तो ये तीनों चीज़ें आपका बहुत अच्छा हेयर मास्क। और यकीन जाने, मैंने वो दही सर पे लगाई है तो इतना सुकून आ गया। अच्छा, उसमें था 40 मिनट तक लगा, मैं तो ओवरनाइट लगाई, वो भी पढ़ लिया था कि ओवरनाइट से नुकसान नहीं होता। तो जब मैंने बाल धोए, इतने सॉफ्ट, इतना सुकून स्कैल्प में, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, स्कैल्प में खारिश है,
रही है, स्किन में खारिश, तो कुछ जो देसी चीजें हैं ना, ये एक मिरेकल का काम कर रही है इस वक्त। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहते थे अच्छा जी आज कितने आला दौर में आप जड़ी बूटियों पे जा रही हैं, हर्बल के प्रोग्राम। अब देखें अब किचन से ही सब निकल रहा है, अब सब इसके ऊपर पीछे वापस आ गए और कह रहे हैं कि ये कोरोना के बाद तो ऑर्गेनिक ही हर चीज होगी, कि जो चीज बात करेंगे खाएं पिएंगे वो ऑर्गेनिक ही होगी ना। और प्रोडक्ट में भी जाहिर है हर्ब भी इस्तेमाल होते हैं, हर्बल से ही बनती है तमाम की तमाम। तो वो सारे जो कहने वाले थे उनके सबके मुंह बंद हो गए। देखिए हम कितना जरूरी प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं। लोग घरों में आप किस तरह जो है वो आप कर सकते हैं, इवन छोटे छोटे प्लांट्स में सब कुछ लोगों ने घरों में करना शुरू कर दिया। सही साथ बाहर चीज अवेलेबल नहीं है, पूरा लॉकडाउन में पैकेज देख रही थी जो सलमान अहमद हमारे सिंगर हैं उनको हो गया था कोरोना में, उन्होंने एक पूरी ट्रे, उनकी बीवी डॉक्टर है, उन्होंने एक पूरी ट्रे बनाई हुई थी, उसमें कलौंजी लिखकर रखा हुआ था, उसमें विटामिन सी की टैबलेट्स थी, उसमें जूस था, नींबू पानी था, बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने बताई कि मैंने और कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ये चीजें। इम्यूनिटी बूस्टर्स है ना ये सारी चीजें। अगर अंदर से इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप फाइट कर जाएंगे। इवन क्योंकि हमें नहीं पता अब जो है हम में से पता नहीं कितने कैरियर्स हैं, हमें नहीं पता, हो सकता है 10 दिन बाद 15 और हो सकता है ना हो। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, अगर हम खाएंगे इसी तरह तो नहीं होगा। और अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी, एक्सपोज भी हो गए 1000% हो गए, तो फिर अगर अल्लाह ताला ने करवाना है, लेकिन उसको फाइट इसी तरह करना है कि आप आइसोलेशन में चले जाएं और जो इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें, आप अपनी अच्छी चीजें। तो वही वाली चीज है, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जब जस्ट शुरू में था ना, बहुत एक दिमाग पे बोझ और बहुत था, बिल्कुल। तब ये सुन रहे हैं कि आपने अच्छा खाना पीना है तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत महंगे की बात नहीं है, नींबू पानी पीना है, बिल्कुल ऐसे ही घर की चीजें सारी कलौंजी खानी है, शहद इस्तेमाल करना है, हल्दी मौजूद है, खजूर खा सकते हैं आप, बहुत सारी ऐसी चीजें जो तो। और देसी चीजें तो हल्दी की चाय, अदरक की चाय, सारी चीजें हैं। तो बहुत सारी चीजें मालूमात हासिल हो रही है। तो थोड़ा सा दिल ना एक वो हो रहा है कि हम अपने कामों पे भी जा पा रहे हैं, SOPs के साथ निकल पा रहे हैं। बहरहाल अब किसका नंबर है, तो इतनी गप्पों में लग गई। बस मैं बता देती हूँ, क्योंकि वेट लॉस रह गया आपका, भाई वो वेट को कंट्रोल करना, वजन बढ़ जाता है। कुछ लोगों का रोजों में वजन बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। वजह ये होती है कि वर्कआउट नहीं होता, इनका वॉक नहीं होती, वर्कआउट नहीं होता, जो वर्जिश कर भी रहे होते तो वो थक जाते हैं। अब क्या करें, देखिए ना आप सहरी करके फिर सो जाते हैं, आप फिर सो गए, और इफ्तारी के बाद भी लेटना जरूरी है। जब तक चाय नहीं आती लेटे सारी आपने कहा सबके घरों में यही होता है, कोई चलता फिरता नहीं, चाय का इंतजार करता है, 1 घंटा ही क्यों ना हो, बैठे बैठे इंतजार करता है। वैसे भी अब क्वारंटीन की वजह से जिम बंद है, कोई एक्सरसाइजेज हो नहीं रही है, बाहर लोग निकल ही रहे हैं, वॉक हो नहीं रही है। और घर पे भी 1 दिन करके 8 दिन का रेस्ट होता है, थक गए। घर पे तो इतना नहीं होता ना प्रॉपरली। तो भाई मैं ऐसी चीज़ बता रही हूँ कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना वजन कम कर चुकी हैं या चुके हैं तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं ऐसी चीज़ आपको बताऊँगी कि वो आप सारे खानों में इस्तेमाल करके इसको आप खा सकते हैं, तो आपका वज़न कंट्रोल रहेगा। लेकिन फिर भी ऑयली चीज़ों से थोड़ा सा एहतियात करें। दिल चाहता है तो एक आध चीज़ खा ले, लेकिन इतनी ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 टीस्पून ग्रीन टी है, ग्रीन टी पाउडर, वो मैंने ले लिया है 1 टीस्पून। इसके साथ ही यहाँ पर मेरे पास है लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून, ये है कलौंजी 1 टीस्पून, और ये मेरे पास है अजवाइन 1/2 टीस्पून। ठीक है, इन सबको मिलाकर अच्छा सा पाउडर बना लेना है। इन चारों चीज़ों का पाउडर बना लेना है। ये बहुत आसान है। अगर आपको पकौड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो आप उसमें थोड़ा सा 1/2 टीस्पून डाल के आप पकौड़े बना के खा लें, लेकिन कम खाना है क्योंकि ऑयल तो होता है, फ्राई तो ऑयल में होगा। या आप चाहते हैं कि पिज़्ज़ा हम बनाएं या हम कोई ब्रोस्ट बनाएं या कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो बेक करें जिससे आपका क्रीमी चीज़ें हों, तो उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं, इजीली इसको ऐड कर सकते हैं। बिरयानी आप खा रहे हैं तो बिरयानी के पूरे पतीले में नहीं, जो अपने प्लेट में निकाल रहे हैं थोड़ा सा पोर्शन, उसके ऊपर आप छिड़क के खा सकते हैं। आप अपना कोई शरबत पी रहे हैं, जूस बना रहे हैं या मिल्क शेक बना रहे हैं, उसके अंदर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो आपका वज़न जो है वो कंट्रोल रहेगा। इससे क्या होगा, वर्कआउट नहीं करते, आपका खाना जल्दी हजम हो जाएगा। अच्छा, आपका खाना जल्दी हजम हो जाएगा तो आपका फैट जो इतना तेज़ी से बढ़ता है वर्कआउट ना करने की वजह से, बैठे रहने की वजह से, तो वो बनेगा नहीं। तो आपका वज़न जो है वो कंट्रोल में रहेगा। लेकिन खाना फिर भी आप थोड़ा सा एतदाल के साथ खाएं। ये नहीं कि आप 2 पराठे खा रहे हैं, इसके ऊपर छड़क के आपने फिर कहीं फरहान ने तो कहा था पतले हो जाएंगे और आप मोटे होते जा रहे हैं, तो भाई ऐसे नहीं करना। जहाँ 2 खाते थे वहाँ 1 पे आ जाए, 1 के बाद आधे पे आ जाए, फिर चपाती पे आ जाए। उम्र राहिल तो है ही ऐसी, पूरी ज़िंदगी हमने ऐसे ही देखा, ये पराठे 4 भी खा ले पतली ही रहेगी। रोटी नहीं खाई जाती वैसे सहरी के बाद,
प्लीज कोई है वो भी परतों वाला पराठा। ये देखो, ये और लोगों को बता रही परतों वाला, उसमें घी कितना लगता है। कॉलर एक हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सोनिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। निदा, आपकी क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत 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 अच्छी लगती हैं, आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी मोहब्बत। आपकी मैंने सवाल पूछना था, मुझे सैरी में ना बिल्कुल मुझसे सैरी नहीं की जाती है ना, मैं ये कह रही हूँ और सैरी में मुझसे बिल्कुल नहीं होती। मैं ये पूछ रही थी कि कोई ऐसी चीज बताएं जो सैरी में कर लूं, और मेरे हेयर भी बहुत ड्राई हैं, इसके बारे में अगर बता दें। ठीक है। रात का खाना खाती हो दबा के? नहीं, रात का भी नहीं खाया जाता, भूख कम सैरी भी नहीं खा सकती। तो यार भूख कम लगती है, कमजोर सी हो तुम क्या, पतली दुबली सी हो? नहीं, कमजोर भी नहीं हूँ, अच्छी हूँ। वैसे तो मैं खाती रहती हूँ, अच्छा, लेकिन रोजों में नहीं खाया जाता। हाँ चलो ठीक है, अभी पूछ थोड़े के से मतलब अगर खा लूँ तो राइस खाती हूँ बस। चलो ठीक है, तो मैं अभी पूछ के बताते हैं बस, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, इनका प्रॉब्लम है, इनसे नहीं खाया जाता। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी सहरी में जो चीज़ें बनती है वो उनसे नहीं खाई जाती। आपको क्या पसंद है आप वो खाएं। मुझे चावल पसंद है, चावल ब्राउन राइस खा सकती हैं। हाँ, ब्राउन राइस आप खा सकते हैं, चावल आप थोड़े से खा लें, थोड़ी क्वांटिटी में खा लें, दही के साथ खा लें। चावल को आप दही के साथ खा सकती हैं, ज़रूरी नहीं आप सालन ही उसके अंदर ऐड करें। आपको जो चीज़ पसंद है आप वो खाएं। आपको बड़ी है ये तो जेली भी पसंद होगी, कस्टर्ड भी पसंद होगा। बहुत से लोग कस्टर्ड भी खाते हैं, थोड़ा सा कस्टर्ड भी खाते हैं, जरा सा भी खा लेते हैं, क्योंकि वो दूध से बना हुआ होता है, कस्टर्ड पाउडर से बना हुआ होता है। तो आप क्या करें, आपके पास मूंगफली है, तिल है, ये नट्स जितने भी घर में अवेलेबल है उनको पाउडर बना के रख दें। 1 टीस्पून उसके अंदर डाल दें, खा लें। आपको जितनी भी ग़िज़ाइयत कस्टर्ड खा रही हैं, जेली खा रही हैं, थोड़ा फ्रूट खा रही हैं, या आपको जो पसंद है वो कम क्वांटिटी में खा रही हैं। खजला फेनी खाएं, नहीं जरूरी तो नहीं है ना, जो आपको बनाए थे जो खजला खा रहे फेनी। अच्छा, मेरे अम्मा अब्बा के घर में आते थे खजला फेनी, हमसे नहीं खाया जाता था भाई। तो अब हमें हमारा जो दिल चाहता है ना, बिल्कुल आप वो खाएं, हम वो खाते कि भाई पेट भरे, बिल्कुल ऐसा ही है, पूरा दिन आराम से। अच्छा, मैंने निदा बहुत सारे लोगों को घरों में केले का सालन बनते भी देखा है, मक्के केले का सालन। एक दिन हम करेंगे ऐसा शो, बिल्कुल हम आपको वैरायटी देंगे कि आप सहरी में क्या बना सकते हैं, अफ्तारी में क्या बना सकते हैं। तो ये एक हमने शो इंशाल्लाह प्लान किया, आपके लिए जल्द हम लेकर आएंगे। प्रोफेशनल्स जो है वो आपको सिखाएंगे कि सहरी में क्या क्या बन सकता है। मैं बताती हूँ इनको भूख लगने के लिए, इन्होंने कहा कि मुझसे खाया नहीं जाता, रमजान में जी, और जब खाया नहीं जाता तो इसकी वजह यही है कि इन्हें भूख नहीं है। अगर भूख इंसान को लगती है तो लक्कड़ हजम, पत्थर हजम होता है। रेवन, चीनी, सौंठ और सौंफ, ये 3 चीज़ें हम वज़न लेकर पीस कर रख लें, और हर खाने से 10 मिनट पहले 1 चुटकी सादे पानी के साथ ले लें। इंशाअल्लाह ताला इनका जो मैदा है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा और इन्हें भूख लगने लगेगी। ठीक है, एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं जी, वक्फे के बाद वापस आएंगे। हम आपको बताएंगे आपकी मनपसंद चीज़ें और आपका रोज़ा कैसे सुकून से गुजरे, वो सारी चीज़ें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपकी आपकी हेल्प करने के लिए कि आप अपने रोज़े को कैसे खुशगवार बनाएं। वैसे तो रोज़ा खुशगवार होता ही है, लेकिन आप फिज़िकली कोई किसी भी टेंशन का शिकार ना रहें। एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि ऑब्वियसली आपने जो टूथ ब्रश है वो उस वक्त किया होता है जब आप सहरी कर रहे होते हैं, उसके बाद जब आप सो के उठते तो एक स्मेल आपके मुंह में होती है, और अगर आप नहीं भी हो, लाइक आपने ब्रश किया हुआ हो, तब भी वो रोज़े की वजह से ज़ाहिर है आप कुछ खा पी नहीं रहे होते और मुंह बिल्कुल बंद रहता है ज़्यादातर, तो उस वक्त भी एक थोड़ी डिफ़िकल्टी सहनी पड़ती है कि अब जब आप कहीं जा रहे हैं तो एक स्मेल आपके मुंह से आ रही है। उसके लिए कौन बता सकता है? जी, मैं बता रही हूँ आपको। मुंह की बदबू से छुटकारा हासिल करने के लिए बहुत ही तकलीफ होती है, और वाकई उसका कोई अपना भी उससे बात करना पसंद नहीं करता कि मुंह खुलेगा और हमें और उसको बता भी नहीं सकता आपके मुंह से बहुत बदबू आ रही है। और मैं कहती हूँ खुद चेक करना चाहिए इंसान को, अपनी सांसों को चेक करना चाहिए, ये इंसान में सेंस होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे, हम इसके लिए तकरीबन 2 गिलास पानी लेंगे। 2 गिलास में मैं ये डाल रही हूँ गुले नीलोफर। नीलोफर के फूल, गुले नीलोफर हमने डाले इसमें 20 अच्छा, गुले नीलोफर तो तब जब पंसारी की दुकान खुलेगी ना, तब। अगर वो नहीं खुली तो क्या करें? हमारे जो सुपर स्टोर्स हैं उसमें जो खुले हुए हैं उनमें है हर चीज़। गुले नीलोफर है? जी, हर चीज़ है। और ये है गुलाब के सूखे पत्तियाँ जी, वो भी 20 ग्राम। 2 गिलास पानी में 20 ग्राम सूखी गुलाब की पत्तियाँ और 20 ग्राम गुले नीलोफर।
और इसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी, और ये उन लोगों को जो अपनी मुंह की बदबू का शिकार है, इस प्रॉब्लम की वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अच्छा, मुंह की बदबू एक तो आम प्रॉब्लम है, पायरिया का प्रॉब्लम, कि मसूड़े उनके फूले हुए हैं, उसमें से ब्लड आता है, और एक होता है मैदे की खराबी की वजह से। कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है ना, मुंह में से स्मेल आती है, क्योंकि वो सारी गैसेज उनकी ऊपर आती हैं। चाहे उसमें कॉन्स्टिपेशन हो या मैदे की प्रॉब्लम है, उसमें से उनके अंदर से जहरीली जो हवा है वो खारिज होती है। उन तमाम के लिए जिनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, यानी अपने माउथ प्रॉब्लम है या मैदे की प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको 2 गिलास पानी में 20 ग्राम गुले नीलोफर और 20 ग्राम गुलाब की पत्तियों को उबालना है, और 3 चीज़ें अपने पास आपको पाउडर बनाकर रखनी है। 10 ग्राम छोटी इलायची, 3 ग्राम काली मिर्चें, 10 ग्राम छोटी इलायची, 3 ग्राम काली मिर्चें और 10 ग्राम काला जीरा। एक तो वहाँ पानी उबल रहा है, जी जी, और ये आप एक मसाला सा बना, जी जी, ये मसाला, ये पाउडर बनके तैयार हो रहा है। इसको अपने पास उनको महफूज रखना है बनाकर, और ये मुस्तकिल इस्तेमाल करना है। जब ये पानी अच्छी तरह उबल जाएगा, जब आप देख लेंगे कि इसका पानी बहुत अच्छी तरह उबल चुका है, तब चूल्हा बंद कर देंगे। इसका पूरा अर्क इसके अंदर आ चुका है। उसके बाद इस पानी को ठंडा करके अपने पास महफूज कर लेंगे। और आजकल रमज़ान है, रमज़ान में 2 बार ये एक चुटकी लेंगे और इसमें से तकरीबन आधा गिलास पानी को छानकर एक चुटकी अब हम मुंह में रखेंगे, और आधा गिलास इन दोनों फूलों का जो पानी है वो उसके साथ इसको पी लेंगे। एक तो फूल हो गए जी आपके गुलाब के फूल की पत्तियां सूखी हुई जी, और दूसरी वाली थी, क्या नाम था? गुले नीलोफर। गुले नीलोफर, जी हाँ, गुले नीलोफर। इन दोनों को आपने पका लिया पानी में जी, उसका पानी निकाल लिया, छान लिया जी, आधा गिलास पानी ले लिया उसका, और आपने काला जीरा, 3 ग्राम काली मिर्चें और छोटी इलायची, इसको अपने पास पाउडर बनाकर रख लिया। एक चुटकी ये मुंह में रखी, और इस पानी का तकरीबन आधा गिलास, जिससे आप सहरी में और अफ्तारी में लें। सहरी और अफ्तार में, और रमज़ान के बाद दिन में 3 बार आप इसको अपना मामूल बना लें। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के हबीब ने चाहा, चाहे ये माउथ प्रॉब्लम है या मैदे की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, किसी भी वजह से। अक्सर वैसे तो लोग जो है वो च्युइंगम डाल लेते हैं मुंह में, तो इनको पता है कि उनके साथ ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने च्युइंगम डाल ली या उन्होंने इलायची मुंह में रख ली इस वक्त रोजे की हालत में, तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक इलाज है। जी जी। और इंशाअल्लाह ताला मुंह की बदबू से उन लोगों को, और जब इनको ऐसी प्रॉब्लम है तो रमज़ान में तो बहुत ही हो जाता है ये प्रॉब्लम। जी जी, कि हालांकि अल्लाह पाक ने हमारा इतना प्यारा मज़हब है कि हमें 5 बार वुज़ू करना है, और हमें दिन भर कुल्लियाँ करने या गरारे करने पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो अंदर ना जाए, अपने मुँह को, अपने जिस्म को, अपने हाथ पाँव को साफ रखें। तो हम क्या माउथ फ्रेशनर से भी कर सकते हैं? माउथ फ्रेशनर, अच्छा मैं तो ये करती हूँ, जो बच्चों के भी ही प्रॉब्लम होती है, 1 चम्मच जो है वो सौंफ लिया, उसको गर्म पानी में डाल दीजिए, उसमें इतना सा सोडा डाल दीजिए, उसको जो है वो बॉटल भर के जो है वो वॉशरूम में रख दीजिए आप, पकाकर, सौंफ को पकाकर, और उससे आप जो है जितनी दफ़ा वजू करें आप उससे जो है वो कुल्ली कर लीजिए। तो इसमें क्योंकि सोडा क्या करता है, जो पायरिया की प्रॉब्लम होती है कुछ, तो वो तो बैक्टीरिया है बेसिकली, और उसकी वजह से स्मेल आ रही है। बाज़ लोगों को ज़बान की वजह से प्रॉब्लम होती है, बाज़ लोगों को मैदे की वजह से प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम कुछ भी है, जब आप 5 दफ़ा नमाज के लिए वजू करेंगे और उससे कुल्ली करेंगे तो वो आपकी सेटल डाउन 2 घंटे 3 घंटे के लिए हो जाएगी, फिर दूसरे वजू का टाइम हो जाएगा। तो इस तरह आप जो है ये प्रिवेंशन है बेसिकली। सौंफ का पानी, ये हेल्थी सोडा थोड़ा सा, बिल्कुल 1 चुटकी सोडा, जैसे आप 2 चम्मच जो है वो ले रहे हैं सौंफ के, और उसको पानी में पूरा 1 बॉटल जो है 1 लीटर पानी में पका लीजिए, और उसमें 1 चुटकी सोडा डाल दीजिए। तो उससे आप कुल्ली करेंगे, अंदर हलके नहीं जाना चाहिए, जैसे नॉर्मल हम कुल्ली करते हैं। 3 दफ़ा आपने कुल्ली करी तो आपकी पूरी, इससे ये माउथ हेल्थ के लिए ये पीएच को एसिडिक नहीं होने देता, जिससे स्मेल आती है। तो सोडा जो है उस पीएच को जो है वो अल्कलाइन लेवल यानी 7 से ऊपर रखता है, तो आपकी स्मेल नहीं आएगी।
बहुत बहुत जरूरी। छोटी सी बात कि ज़बान की जो आप बताया, बिल्कुल बतूल ने बिल्कुल सही बताया कि लोग अपने दांतों को ब्रश करते हैं, अपने मसूड़ों पर ज़बान पे भी ब्रश मारते हैं। जी हाँ, अपनी ज़बान फील होती है, ज़बान साफ करना बहुत ज़रूरी है, होता नहीं सफेद सफेद रह जाता। अच्छी तरह उस पर ब्रश मारें और आपके बच्चों को भी आप चेक करें कि आया उनको तो प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों की ज़बान साफ करने का तरीका ये है कि अपनी उंगली पर आप धुला हुआ साफ सुथरा मलमल का टुकड़ा ले लीजिए और उसको गीला कर लें और उसके बाद उस पर ग्लिसरीन लगाएं और अपने बच्चे के मुंह की सफाई करें। आपको पता है आजकल बच्चे इतने बदतमीज हो गए, स्कूल नहीं जाना तो एक एक दो दिन ब्रश भी नहीं करते, पकड़ना पड़ता है। अच्छा पीले हुए में दांत, ओ ब्रश नहीं किया ना, नहीं कल किया था, अरे भाई रोज करो। तो ये बच्चे आजकल ऐसे हुए हैं। जी हाँ। अच्छा रमज़ान जैसे भी आपने स्किन की बात की थी, तो हेल्दी स्किन के लिए कोई ऐसी चीज़ जो कि आप लगाते रहे और स्किन आपकी हेल्दी रहे कि ईद आने तक? कुछ लोगों की बड़ी चमक रही होती है स्किन, और कुछ लोगों की बिल्कुल डल हो जाती है, रफ हो जाती है। वो किचन में काम है, सहरी इफ्तार सारी चीज़ों में ख़वातीन लगी रहती है, तो टाइम नहीं मिल रहा होता। अच्छा ये बहुत आसान है, इसको बना के रख लेना, सिर्फ लगाना। बनाने के लिए क्या चाहिए? ड्राई मिल्क चाहिए, खुश दूध, तकरीबन आप इसको हम वज़न लेंगे तमाम चीज़ों को। जैसे 1 चमचा लिया, संदल पाउडर लिया, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप कर दें, ठीक है। बेसन, ये तो हर घर में आजकल मौजूद है, 1 टेबल स्पून ले लिया। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये चिरौंजी है। चिरौंजी लेंगे 1 टेबल स्पून। ये नट्स होते हैं, आराम से मिल जाते हैं, इस तरह के बीज होते हैं, ये खाने के लिए होते हैं। चिरौंजी जो है ये स्किन के लिए बहुत अच्छी है, स्किन को बहुत फ्रेश रखती है, स्किन का रंग बहुत साफ़ करती है। मतलब अगर आप इस तरह से बना के इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आपके चेहरे को वो डे बाय डे साफ़ करती रहती है। अच्छा ये देखिए, ये पाउडर बन जाएगा। अब जब आपको लगाना है, ये एक दफ़ा में बना के आप पूरा रख लीजिए। जब लगाना है तो थोड़ा सा दूध ले लें या दही ले लें, या अगर स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो रोज़ वाटर ले सकते हैं। अच्छा इसमें आपने करना क्या है कि इसका पेस्ट बनाना है। इसका तरीका क्या होता है लगाने का कि आपने पहले अपना फेस वॉश किया, पेस्ट बना के, मैं थोड़ा सा गाढ़ा बना लूँ, आपने फेस वॉश किया, ड्राई किया, इसको रात को लगाएंगे। रात को बिल्कुल एंड में आपने लगाना है, इसको लगा के थोड़ी देर छोड़ दीजिए, जैसे लेप कर दिया, लेप करके छोड़ देंगे, हल्का सा मसाज करके। जब ये सूख जाएगा तो आपने इसको झाड़ देना है। अच्छा। मतलब सिर्फ आपने हल्का सा लगाया, मसाज किया और छोड़ दिया। और जब ये सूख गया है तो आपने कुछ भी नहीं करना, इसको सिर्फ झाड़ना है। जो खुश्क है वो झड़ जाएगा, बाकी लगा रहेगा। ये सुबह उठ के वॉश करेंगे। अच्छा। आपको देखेंगे ये 2 से 3 दिन में आपके चेहरे पे चमक आना शुरू हो जाएगी, स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाती है। लेकिन जब ये ड्राई होगा तो आपने पूरा इसको झाड़ देना है और झाड़ के फिर आपने सोना है, वरना बिस्तर पे गिरता रहेगा। बिस्तर पे गिरता है। तो इस तरह से पूरा झाड़ के सो जाए। वॉश नहीं करेंगे, वॉश जो है आपने इसको मॉर्निंग में करना है। इसको डेली भी लगा सकते हैं, नहीं तो 1 हफ्ता लगाइए पूरा, उसके बाद ऑल्टरनेट डेज में लगाना शुरू कर दें, फिर हफ्ते में 2 दिन लगाएं। तो इस तरह से आप देखेंगे अगर हफ्ते में 1 दिन भी लगा रहे तो स्किन को बहुत हेल्दी और फ्रेश रखता है। जी फरा, बस मैं अब जो ये वाली रेमेडी बता रही हूँ ये बहुत ही ख़ास है। वो उन लोगों के लिए जिनकी सहरी में आँख ही नहीं खुलती है, उठ ही नहीं पाते, जब वो उठ रहे होते हैं, जब अजानें हो रही होती, जल्दी जल्दी पानी पी रहे होते, फिर अफसोस हो रहा होता है, फिर घर वाले डांट, तुम्हारी वजह से एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं कि तुम उठी नहीं। तो इन लोगों के लिए ये वाली जो है मैं रेसिपी समझ लें, वो आपको जूस बनाना बताती हूँ कि वो रात में आपको पता है कि सहरी में आपकी आंख नहीं खुल रही तो आपकी जिम्मेदारी की वाला जूस बनाएं और सबको पिला के सुला दें। अगर आपकी आंख भी ना खुले तो पानी के लिए आंख खुले, नमाज के लिए, तो फिर आपको तसल्ली होगी कि पेट भरा हुआ है और एनर्जी सबकी बरकरार है। तो ये बहुत आसान है। चुकंदर ले लेना है। चुकंदर का आपने तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा काट लेना है। अगर आपने 1 गिलास बनाना है, तो अगर आपने पूरे फैमिली के लिए बनाना है जग, तो इतना आपने चुकंदर लेना है, ये वाला। ये चुकंदर ले लें आप इसको, और तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर धनिया घर में मौजूद होता है, धनिया आपने ले लेना है। और इस तरह से ये मेरे पास 25 ग्राम के बराबर मेरे पास दही है, तकरीबन आधा पाव से थोड़ा सा कम है, वो दही आपने ले लेना है। और ये है गुड़ या ब्राउन शुगर भी हो सकती है, गुड़ भी हो सकता है। ये आपने लेना है। पानी आपने भरना है अपने ब्लेंडर में, उसके अंदर सारी चीज़ें डालनी है, ब्लेंड कर देना है। एक अच्छा सा आपने ड्रिंक बना लेना है। ड्रिंक बनाएं और जब घर वाले जाग रहे 12-1 बजे तक सबको पिला दें, आप सबको 1-1 गिलास पिला दें। तो क्या आँख खुल जाएगी, क्या होगा? मुझे अभी तक समझ नहीं आया। आपको सहरी आपकी मिस्ड हो जाती है, तो फिर आप ज़ाहिर बात है क्या रोज़ा तो रखना है
है ना, पूरा दिन एनर्जी नहीं होती। और फिर आप कह रही है कि अगर रोजा मिस वो सहरी मिस हो जाए तो फिर भी आपके अंदर ताकत रहेगी आपके अंदर। और बहुत से लोग होते हैं उनकी आंख ही नहीं खुलती सहरी बनाने के लिए, अजानों के वक्त आंख खुल रही होती है, उठते भी नहीं है। हाँ, उठते भी नहीं है, पानी पिला देते हैं सबको और फिर नमाज पढ़ो सो जाओ। ये उन लोगों के लिए उठते नहीं है। तो आप रात को जाग भी रहे होते 2-2 बजे तक, फिर सो जाते हैं जब सहरी का वक्त होता है। तो ये आप ये वाली ड्रिंक बनाएं, रात को बनाएं जब आप जाग रहे होते हैं, और सबको पिला दें और सुकून से फिर आप अपने वक्त पे जब आपको उठना है उठें, नमाज के लिए उठें, पानी पी के आपने सहरी कर लेनी है, नमाज पढ़ लेनी है, और आपको तसल्ली होगी कि सब के सब एनर्जेटिक होंगे, क्योंकि इतनी अच्छी जो ड्रिंक आपने रात को पिलाई तो ये ड्रिंक आपके लिए है। तो जी यहाँ मैं भी थक गई ना आखिरी सेगमेंट में, मैंने कहा कुर्सी लाओ, अब तो मैं बैठ के शो करूँगी। तो अब यहाँ सिलसिला हमारे शो का आज ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, और पूरी कोशिश हमारी होगी कि आप मजहबी शोज़ और इस तरह की सारी अच्छी बातें जो है वो आप पूरे दिन देख रहे हैं, लेकिन हमारे शो से आप कुछ ऐसी एनर्जी थोड़ी सी समेट के ले जाएं। पूरे दिन का काम भी करना है, घर का काम, बहुत सारे घरों में मेड्स भी नहीं आ रही हैं, वो सब आपको ही निभाना है। सहरी आपको, अफ्तारी आपको बनानी है, सहरी आपको खुद बनानी है। तो थोड़ा सा एक जो ठंडी हवा का झोंके का काम मैं करूँगी आपके लिए, मज़े मज़े की शोज़ लेकर आऊँगी इंशाल्लाह रोज़ाना। और एक साथ आप भी सोचिए और मुझे बताइए SMS करके कि आप किस तरह के मॉर्निंग शोज़ देखना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में बहुत ख्याल रखिएगा। एक दफ़ा फिर रमज़ान शरीफ पूरे पाकिस्तान को मुबारक। कल मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।